This conference will now be recorded. अरे हेलो, वॉइस आ रही है ऑनलाइन में? बताइए तो जरा, आवाज आ रही भाई सभी को? ठीक है, चलिए। तो कल का क्लास में स्टार्ट किए थे हम लोग, ठीक है? तो चलिए करते हैं, आगे की बात करते हैं, ठीक है? कल स्टार्ट हुआ था जावा स्क्रिप्ट, रिकॉर्डिंग नहीं मिला है। अरे कोई नहीं, मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, ठीक है? कोई नहीं, कल कुछ हुआ भी नहीं था, मिल जाएगा कल के क्लास का, ठीक है? चलिए एक बार इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये जावा का ये है, ठीक है? अच्छा, एक बात किया था कल, फॉन्ट्स इंक्रीज करना है, अभी विजिबल है, ठीक है? एक बात किया था कल, ठीक है? थोड़ा सा क्वेश्चन है क्या कि जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा जाता है, ठीक है, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है? तो एक बहुत कॉमन सी बात है कि क्या बोला जाता है कि मशीन क्या समझता है, बाइनरी समझता है ना, जीरो वन की भाषा। तो मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन क्या है कि क्या मशीन कोड और बाइनरी कोड दोनों सेम है क्या? सेम चीज है, कुछ डिफरेंट है बाइनरी कोड या और मशीन कोड में? मशीन कोड, ठीक है, मैं क्या क्या डिफरेंट है, कोई बताएगा? हम्म, ठीक है, कुछ हद तक। तो बाइनरी कोड किस चीज का बनता है जाके, बाइनरी में किसका कन्वर्जन होता है जाके? डेटा का कन्वर्जन, ठीक है? कुछ भी प्रोग्राम लिखा है मैंने, ठीक, कुछ भी लिखा है, तो कंसोल का बाइनरी कभी नहीं बनेगा। जैसे सी ओ एन एस ओ एल ई लिखा है, कंसोल का बाइनरी नहीं बनता है। कंसोल का कुछ मशीन कोड बनेगा जाके, जो भी बनेगा वहां पे, वो हमें नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। वो मशीन कुछ समझता, कुछ सिंबल्स वहां पे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? बाइनरी किसका बनता है? डेटा का। डेटा का, डेटा मीन्स आपको अच्छे से पता है कि आप कुछ भी डेटा स्टोर करते हो वेरिएबल में स्टोर करते हो, ठीक है? वेरिएबल हो जाता है, ठीक है? तो कोई नंबर स्टोर किया होगा आपने, है ना? उस नंबर का कन्वर्जन होता है किसमें? बाइनरी कोड में। तो बाइनरी जो कोड है, ठीक है, मशीन कोड का ही पार्ट है, लेकिन आपका पूरा का पूरा मशीन कोड बाइनरी कोड नहीं होता, ठीक है? जो बाइनरी होता है वो, ठीक, डेटा का कन्वर्जन होता है बाइनरी में सिर्फ, ठीक है? इतना ध्यान रखने वाली बात है। जो डेटा होता है, ठीक है, सपोज कोई आप एक बना रहे हो, कुछ भी एक, सपोज बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है? कुछ भी इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट मतलब कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जाएगा, एक डेटा ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है? वो जाके आपके प्रोसेसर में जब जाएगा, स्टोर होगा, ठीक, किस किस फॉर्मेट में जाएगा? बाइनरी के फॉर्मेट, वो डेटा जाएगा, ना कि सारा का सारा कोड। सारा का सारा कोड जो होता है आपका एक डिफरेंट, कुछ सिंबल्स बनेंगे बाइनरी मशीन कोड के लिए, ठीक है? लेकिन जो डेटा जाता है, एक्चुअल डेटा नंबर्स जो होते हैं आपके पास, वो जाते हैं किस फॉर्मेट में? बाइनरी फॉर्मेट में जाते हैं, ठीक है? चलिए आगे बात करना था, ठीक है, इसका बात करना था। अच्छा, जावा पढ़े तो एक चीज बहुत पता होगा आपको कि क्या, कि जो हमारे नंबर होते हैं, ठीक है, एक हमारा होता है डेसिमल, लिटरल पढ़ा होगा, वैल्यूज पढ़ा होगा, तो एक डेसिमल नंबर होता है, ठीक है? ऑक्टल नंबर भी होता है, ठीक है? हेक्साडेसिमल नंबर भी, तो बाइनरी भी होता है, ठीक है? वो सारा चीज यहाँ पे भी चलेगा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो डेटा जो है, डेटा के साथ जो आपका स्टोर होगा जाके आपके प्रोसेसर में, भाई आपका प्रोसेसर तो वही है, ठीक है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो वही है। आपका एप्लीकेशन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाओ, जावा स्क्रिप्ट पे बना है या फिर जावा पे बना है, पाइथन पे बना है, ठीक है? ऐसा है, ऐसा थोड़ी ना है कि पाइथन पे बना है आपका जो एप्लीकेशन, उसके लिए कुछ रिजल्ट दूसरा आएगा। भाई एक आप बैंकिंग एप्लीकेशन बनाए, ठीक है, ठीक है, उसका बैकएंड आपसे कैसे क्रिएट किया? पाइथन पे क्रिएट किया, ठीक है?
तो ऐसा थोड़ी कि जो डेटा का मैनिपुलेशन पाइथन के साथ अलग होगा कुछ और जावा के साथ कुछ अलग होगा। डेटा मैनिपुलेशन तो हर जगह वही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, पर डेटा मैनिपुलेशन जो डेटा जाएगा आपका वो तो सेम रहेगा। तो डेटा के साथ जो कन्वर्जन होगा, बाइनरी में कन्वर्जन होगा, या फिर जो आपके पास डेटा है मल्टीपल कुछ भी उसका कन्वर्जन हो, उसको कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने वाला है, यहाँ पे भी रहने वाला है। ठीक है, चलिए इतना काम करें तो ये हमारा भी काम में आएगा, आगे देखेंगे। ठीक है, जो अभी डेटा टाइप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी भाई डेटा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वैल्यूज पे बात करेंगे। ठीक है, कि एक नंबर होता है तो हमारे ऑक्टल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर होता है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग जो एक जनरल राइट में यूज करते हैं, ठीक है, वो एक डेसिमल नंबर यूज करते हैं, जिनका सिंबॉलिक फैमिली क्या होता है, 0 to 9, 0 to 9 होता है। ठीक है, आपको कोई भी रिजल्ट मिलता है, कुछ भी करते हो आप, है ना, कुछ भी करते हो, ठीक है, किस फॉर्मेट में करते हो, डेसिमल फॉर्मेट में। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलिए ये तो आगे की बात है, हमारा जो टॉपिक आएगा उसको डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में चलो क्या रहा था कि डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप से स्टार्ट करना है। ठीक है, करेक्टर सेट क्या होता है, आइडेंटिफायर सेट क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सब आपको पता है, डिस्कशन भी हुआ था कल की क्लास में। ठीक है, चलते हैं डेटा टाइप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि भाई जावास्क्रिप्ट आपको किन किन टाइप के साथ डेटा, ऐसे कौन कौन से डेटा है, उनका क्या टाइप होगा जिनके साथ आप काम कर पाओगे, किन किन डेटा के साथ काम कर पाओगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है, ठीक है भाई, ठीक है, अगर आप डेटा टाइप की बात करोगे, जो आपके डेटा टाइप होने वाले हैं, जो आपके डेटा के टाइप्स होने वाले हैं, या तो नंबर टाइप्स के होंगे, या फिर बिगिन टाइप के होंगे, या फिर स्ट्रिंग टाइप के होंगे, या फिर अनडिफाइंड होगा, ठीक है, या फिर बुलियन होगा, या फिर नल होगा, या फिर सिंबल होगा। ये हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप में आएगा। ठीक है, अच्छा, डेटा टाइप्स आपको पता है कि डेटा टाइप डिफाइंस विच टाइप ऑफ डेटा यू आर स्टोरिंग इन ए वेरिएबल। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट में जो डेटा टाइप होता है वो डायनेमिकली टाइप्ड होता है। ठीक, इन जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप इज डायनेमिकली टाइप्ड। अच्छा, ये क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप इज डायनेमिकली टाइप्ड। इसका मतलब क्या है भाई, ठीक है, इसका मतलब क्या है, डायनेमिकली टाइप्ड कहने का मतलब कि रन टाइम पे डिसाइड होगा कि आपका डेटा का टाइप क्या है। ठीक है, आपके वेरिएबल में कौन सी वैल्यू जा रही है। ठीक है, रन टाइम को डिसाइड होगा कि वैल्यू और टाइप क्या है डेटा का। ठीक है, क्योंकि जिस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हो आप अपने वेरिएबल में, ठीक है, उस वेरिएबल का टाइप क्या हो जा रहा है। ठीक है, उसी टाइप का, जिस टाइप का वैल्यू स्टोर कर रहे हो उसी टाइप का डेटा, उसका टाइप वही चला जा रहा है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में क्या है कि डायनेमिकली टाइप्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई रेंज नहीं है। डायनेमिकली टाइप ऐसा कोई रेंज नहीं है कि आपका इस रेंज में ही डेटा स्टोर होगा। ठीक है, कि 8 बिट पे ही डेटा जाएगा या फिर 16 बिट पे ही डेटा जाएगा, जैसे वहां पे था शॉर्ट था। शॉर्ट के केस में क्या है था कि 2 बाइट पे डेटा जाता था। शॉर्ट का क्या होता था, कितना था वहां पे, 1 बाइट, बाइट का रेंज होता था। ठीक है, अगर शॉर्ट की बात करेंगे तो 2 बाइट होता था, है ना, इंट होता था 4 बाइट, और लॉन्ग होता था 8 बाइट। ठीक है, जब वहां पे फिक्स था भाई इतने ही बिट में आप डेटा स्टोर कर सकते हो इस टाइप का। ठीक है, तो वहां पे उसका रेंज भी चलता था। बट यहाँ पे कुछ ऐसा, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी भी डेटा टाइप में कोई वैल्यू स्टोर करो तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वहां पे उसी रेंज की वैल्यू वहां पे स्टोर हो सकती है। ठीक है, हाँ ये है कि या तो आप डेटा स्टोर करोगे या तो 8 बिट में ही डेटा जाएगा, या फिर 16 बिट में ही डेटा जाएगा, या फिर 32 बिट पे जाएगा, या फिर 64 पे जाएगा। ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा कि 12 बिट पे डेटा जा रहा है या फिर 17 बिट पे डेटा, ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं, क्योंकि एक क्राइटेरिया डिफाइन है भाई, एक सेट ऑफ रूल्स है, रूल्स रेगुलेशन है कि डेटा जो जाएगा आपका या तो 8 बिट पे जाएगा, या फिर 16 बिट पे जाएगा, या फिर 32 बिट पे जाएगा, 64 बिट पे जाएगा। ठीक है, ये है आपके पास। ठीक है, चलिए, तो कुछ खास ज्यादा है नहीं इसमें डेटा टाइप में। ठीक है, तो नंबर है आपका एक डेटा टाइप। ठीक है, अच्छा, कोई भी वेरिएबल है, ठीक है,
उसमें किस टाइप का डेटा है। एक देखो वैल्यू अलग हो गई, डेटा अलग होगा, लेकिन डेटा टाइप कुछ अलग है। डेटा क्या है कि एग्जैक्टली क्या वैल्यू है स्टोर है उसमें, ठीक है। डेटा क्या है कि वैल्यू क्या स्टोर है उस टाइप एक करस्पॉन्डिंग वेरिएबल में, डेटा आपने क्या स्टोर किया है वो डेटा हो जाता है, बट उसका टाइप पता करना है आपको, ठीक है। टाइप समझ लीजिए उसमें लेबल लगा दे भाई हाँ ये इस टाइप का डेटा है, ठीक है। तो डेटा टाइप चेक करने ऐसे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि भाई डेटा टाइप क्या है इसका, ठीक है, क्योंकि जिस टाइप की वैल्यू जाएगी उस टाइप का डेटा टाइप हो जाएगा। तो एक आगे ऑपरेटर पढ़ेंगे, ठीक है। एक ऑपरेटर जिसको बोलते हैं टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो सपोज यहीं पे आता है हमारा क्या है ना, यहाँ पे आता है, ठीक है। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल पर डिस्कशन चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। लेट से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा है 10, ठीक है। कंसोल करेंगे अगर इसको, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ए को प्रिंट करता हूँ अगर, ठीक है, इसको सेव करेंगे, ठीक है। 2pm जावास्क्रिप्ट में मैं day2.js से इसको सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है, day2.js, ठीक। अच्छा अभी के लिए इतना समझिए कि ये क्या किया मैंने, वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। लेट क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है। और लेट कभी जैसे वहां पे इंट से वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, बाइट से वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, कैर से, तो वहां पे जो कीवर्ड जाते थे, इंट एक कीवर्ड जाता था, तो वो आपको टाइप भी बता देता था, ठीक है। यानी कंपाइल टाइप पे डिसाइड हो जाता था, डायनेमिकली टाइप नहीं था वो, ठीक है। वहां पे यहाँ पे क्या है, लेट का टाइप से कोई लेना देना नहीं है। लेट सिर्फ ये इंडिकेट करेगा कि आप यहाँ पे जो कुछ डिक्लेयर कर रहे हो वो क्या है, एक वेरिएबल है। या फिर वार लगाते हो, VAR, वार मीन्स वेरिएबल, वो ये कीवर्ड है, क्या इंडिकेट करेगा कि आप एक यहाँ पे क्या डिक्लेयर कर रहे हो, वेरिएबल। या फिर कॉन्स्ट लगाते हो, कॉन्स्ट क्या डिक्लेयर करेगा कि यहाँ पे वेरिएबल। अब कॉन्स्ट का क्या फीचर है, इनमें डिफरेंस क्या है, जब लोग वेरिएबल पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स के बाद ही वेरिएबल पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है इनमें, क्या यूज करना चाहिए हमें, ठीक है। कि हमें अगर कोई वैल्यू फिक्स करनी तो कैसे जाना चाहिए, किस वेरिएबल के साथ, फाइनल का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो फाइनल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्स्ट के साथ जाता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट कर देता है आपके वैल्यू, ठीक है, ठीक है। इतना काम हो रहा है। अच्छा मुझे यहाँ पे वैल्यू तो मिल जा रही है 10, ठीक है। अगर हम कंसोल पे चलेंगे यहीं पे, अगर इसको मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, अपने एक बार डायरेक्टरी में चलते हैं, 2pm जावास्क्रिप्ट, 2pm जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे मैं cmd ओपन करता हूँ, ठीक है, cmd, ठीक है। तो क्या कमांड था रन करने का बताएंगे कोई, नोड, ठीक है। फिर हमारा क्या था, सोर्स फाइल day2.js, ठीक है, समझ गए। तो मुझे 10 मिल रहा है, आउटपुट में क्या मिल रहा है, 10 तो मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी मुझे इसका टाइप नहीं पता चल पा रहा है। अच्छा ऐसे देख के आपको पता चल जाएगा कि टाइप क्या है, आपका कंपाइलर भी समझ रहा है कि टाइप क्या है, ठीक है। लेकिन अभी आपको एग्जैक्टली एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि इसका टाइप क्या है। आपको प्रूफ चाहिए कि भाई नंबर भी एक डेटा टाइप होता है, प्रूफ चाहिए ना कि नंबर भी, ऐसे कैसे बोल सकते हो कि नंबर एक डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो एक ऑपरेटर है, ठीक है, वो आगे ऑपरेटर पढ़ेंगे तो ऑपरेटर से पता हो कि 3 कैटेगरी के ऑपरेटर होते हैं। एक यूनरी ऑपरेटर होता है जो सिंगल ऑपरेंड के साथ परफॉर्म होता है, ऑपरेंड मतलब जिनके साथ हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। एक हमारा बाइनरी ऑपरेटर होता है, ठीक है, जो 2 ऑपरेंड्स के साथ परफॉर्म होगा, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन एक बाइनरी की कैटेगरी में आएंगे हमारे। एक हमारा होता है टर्नरी ऑपरेटर जो 3 ऑपरेंड्स पे परफॉर्म होता है, ठीक है। आगे ऑपरेटर पढ़ेंगे तो कैटेगरी की बात क्यों सब करें। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर, अभी से मैं थोड़ा से बता दे रहा हूँ कि टाइप ऑफ ऑपरेटर जो है, ठीक है, एक यूनरी ऑपरेटर है जो सिंगल ऑपरेंड पे परफॉर्म होगा, ठीक है। अब मुझे किसी भी वेरिएबल का मतलब वेरिएबल में कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर होगी, तो जो वैल्यू स्टोर है उस वेरिएबल में, उस वैल्यू को करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू स्टोर वेरिएबल में, उस वो जो डेटा स्टोर है उस डेटा का टाइप क्या है, हमें वो टाइप पता करना है, ठीक है। तो आपके पास एक ऑपरेटर है, आपके पास क्या ऑपरेटर है, माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए सभी लोग, ऑपरेटर है आपके पास, ठीक है। क्या ऑपरेटर है, टाइप ऑफ, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, मुझे कंसोल पे चाहिए ना मैसेज अभी, तो कंसोल कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। एक ऑपरेटर है जो टाइप ऑफ, ये क्या है, टाइप ऑफ। अच्छा टाइप ऑफ है, ऑपरेटर है, लेकिन ये भी एक कीवर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है। तो एक कीवर्ड और मिला कि नहीं आपको, टाइप ऑफ,
लेट वायर कॉन्स्ट तो देख लिए, टाइप ऑफ बिहेव देख लिए, यहाँ पे ऑपरेटर है, ऑपरेटर लेकिन कीवर्ड है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि अभी तो ऑपरेटर भी बोल रहे हो, कीवर्ड भी बोल रहे हो, ठीक है। ऑपरेटर तो है, लेकिन ये ऑपरेटर एक रिजर्व वर्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो रिजर्व वर्ड है, टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है। अब इसका केस भी नहीं चेंज कर सकते, ऐसा नहीं कि मैं ओ को मैं कैपिटल में लिख दूं या फिर टाइप और आपके बीच में स्पेस दे दूं, नहीं, ठीक है। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर है, और ये बाइनरी यूनरी ऑपरेटर तो सिंगल ऑपरेंड पे परफॉर्म होगा, ठीक है। तो सिंगल ऑपरेंड पे कैसे परफॉर्म होगा कि भाई टाइप ऑफ स्पेस किसका मुझे टाइप पता करना है, किसका मुझे टाइप पता करना है, वो सिंपल सा वैल्यू या फिर वो सिंपल सा वेरिएबल, ठीक है। देखो तो ए का मुझे टाइप पता करना है, एक वेरिएबल है, यानी ए में जो वैल्यू स्टोर है उसका टाइप क्या है, ठीक है, उसका टाइप क्या है। तो जो भी इस वैल्यू का ए का जो टाइप होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो डायरेक्टली मैंने प्रिंट किया है, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या डेटा है, डेटा मिल रहा है मुझे। टाइप ऑफ क्या बताएगा कि ठीक है, जो डेटा आपका है उस डेटा का टाइप क्या है भाई, ठीक, उस पर किस टाइप का लेबल लगा रखा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको फिर से मैं करता हूं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, नंबर। उस जो वेरिएबल में डेटा स्टोर है, करस्पॉन्डिंग वेरिएबल में डेटा जो स्टोर है उसका टाइप क्या है, नंबर, ठीक है। नंबर डेटा है, ठीक है। तो अच्छा, ना कोई यहाँ पे इसका रेंज है, ठीक है, ये भी समझना है कि आपको डेटा है तो 8 बिट में स्टोर हो रहा होगा। अच्छा 10 है तो डेफिनेटली कितने बिट पे जा रहा होगा, ये 8 बिट पे जा रहा होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये टाइप है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे इसका कोई रेंज नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पे कोई फिक्स, इसका कहने का मतलब ऐसा कोई डायनेमिकली टाइप्ड है, ठीक है, ऐसा हम इसका बिट भी फिक्स नहीं कि इतने बिट पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। वहां पे जैसे बाइट था, बाइट को 8 बिट पे स्टोर कर सकते हो, ऐसा कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं। तो डायनेमिकली टाइप्ड है, इसका कोई रेंज नहीं होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा और ज्यादा समझना नहीं है आपको कि डेटा टाइप में क्या रेंज है, इनका क्या, कुछ नहीं। बस ये समझिए कि जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में, उनका टाइप क्या, नंबर है बस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल मैंने स्टोर किया, और नंबर में हमारे फ्लोटिंग पॉइंट भी नंबर हो सकते हैं, यानी डेसिमल में जो जाता है ना, वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, चाहे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी डेसिमल के साथ नंबर है, या नॉर्मल नंबर है, कैसा भी नंबर है, सबके लिए टाइप क्या होगा, नंबर ही होगा, सिंपल सी बात है, सबके लिए टाइप क्या होगा, नंबर ही होगा, ठीक है। फिर आते हैं जरा, फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, लेट बी इज इक्वल टू 10.10, ठीक है, 10.10, ठीक है। फिर कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, बी को प्रिंट किया, ठीक है, कॉमा लगाया मैंने, ठीक है, कॉमा लगाया। कंसोल फंक्शनल सिस्टम डॉट प्रिंट देता, वहां पे कॉमा नहीं लगा सकते थे, ठीक है, बट यहाँ पे कॉमा लगा रहा हूं मैं, ठीक है। कॉमा लगा के फिर से मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, टाइप ऑफ बी, ठीक है। तो ये आपको कंसोल पे कॉमा नहीं प्रिंट होने वाला है, ठीक है। बी प्रिंट होगा, उसके बाद क्या, इसका टाइप प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एक बार इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो 10.1, ठीक है, 10.1 क्या है आपका, नंबर है, अभी भी क्या है, नंबर, ठीक है। तो क्या समझे इससे कि चाहे हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है या फिर नॉर्मल नंबर है, सबके साथ क्या स्टोर कर सकता हूं मैं, सबका टाइप क्या होगा, नंबर ही होगा, ठीक है, सबका टाइप क्या होगा, नंबर ही होगा। अच्छा ठीक है, इतना तो है, नंबर है, ठीक है। अच्छा एक मेरा नंबर है, ठीक है, नंबर जो है आपके पास, अगर नंबर सिस्टम आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, तो अगर वैल्यूज की मैं बात करूं, ये क्या है आपका, एक वैल्यू है कि नहीं है ना, वैल्यू है, डेफिनेटली सी बात है। जो नंबर होते हैं आपका, ठीक है, एक हमारा डेसिमल नंबर होता है, ठीक है, क्या होता है, एक डेसिमल नंबर, ठीक है। एक बार यहाँ पे मैं पेंट पे आता हूँ, ठीक है, ध्यान देना इसको जरा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे आपको डेटा टाइप नहीं पढ़ना है, डेटा टाइप में बस इतने समझ लो उसका टाइप क्या है, ना इसका कोई रेंज ना कुछ है, ठीक है। इनके वैल्यू पे जरा ध्यान देना है आपको, ठीक है, ठीक है। एक होता है हमारा डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर, डेसिमल, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ऑक्टल, ठीक है। तीसरा क्या होता है, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। चौथा क्या होता है, हेक्साडेसिमल।
चौथा क्या होता है? बाइनरी। बाइनरी, ठीक है, बाइनरी होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको पता होगा, सिंबल जो हमारे होते हैं 0 to 9, इसमें क्या अलाउड होते हैं? 0 to 9, यानी 0 से लेके 9 तक कोई भी सिंबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऑक्टल में क्या होता है? 0 to 7। हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 0 to 9 और ए से एफ, कैपिटल ए फिर या स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए टू कैपिटल एफ या फिर स्मॉल एफ, ठीक है। और बाइनरी में दो ही डेटा स्टोर होता है, 0 and 1, 0 and 1, ठीक है, 0 and 1, ठीक है। कितने टाइप के डेटा है? ठीक है, 0 and 1। लेकिन चूंकि हम लोग अपने रियल लाइफ में, ठीक है, डेली लाइफ में जिस नंबर सिस्टम का यूज करते हो वो क्या है आपका? डेसिमल नंबर। तो जो भी आपका यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला, कंसोल में मिलने वाला, सब कुछ होने वाला, किस फॉर्मेट में मिलने वाला? डेसिमल में मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि इंटरनली जाके डेसिमल में भी स्टोर होता, नहीं, इंटरनली कन्वर्ट होता है, बाइनरी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो सब कुछ आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म होगा फिर किस में आपको मिलेगा? आउटपुट डेसिमल में ही मिलेगा, ठीक है, डेसिमल में ही मिलेगा, ठीक है। समझ गए? इतना समझना है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, अगर मैं कोई भी नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई भी नंबर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो मैं एक नॉर्मली नंबर 1 2 3 कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो एक डेसिमल नंबर में जा रहा है वो, ठीक है, डेसिमल नंबर जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल होता है, क्या रूल क्या होता है? ठीक है, अगर आप डेसिमल नंबर डिक्लेयर कर रहे हो, अब यहाँ पे मैंने क्या दिया है, यहाँ पे मैंने क्या दिया है, यहाँ पे देखेंगे तो 1 and 0 दिया है, 1 and 0 दिया है, तो हमें 10 प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे जरा एक मैं वेरिएबल प्रिंट करता हूँ, लेट c इज इक्वल टू 0 1 2, 0 1 2, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे c को प्रिंट कर रहा हूँ, c को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए c को मैं प्रिंट करूँ, ध्यान देना जरा, ठीक है, ध्यान देना। मैं वो थोड़ा से अभी एक चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि 0 से स्टार्ट किया है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। प्रिंट करता हूँ, क्या आ रहा है आउटपुट? 10 आ रहा है। क्या आ रहा है आउटपुट? 10 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना जरा, ठीक है, 10 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा हूं मैं, ठीक है, अब फिर यहाँ पे आ रहा हूं, फिर से अपने पेज पे चलते एक बार, ठीक है, फिर आए यहाँ पे, ठीक है, लेट डी इक्वल टू, यहाँ पे दिया, ठीक है, ए लिख रहा हूँ 1 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, ए लिख रहा हूँ 1 2 लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे ध्यान देना जरा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, डी को मैंने प्रिंट किया, ठीक है, ध्यान देना, हाँ, यहाँ वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हो ना, एरर आ गया, है ना, एरर आ गया, ठीक है, जावा वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, एरर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, A12 यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि A12 इज नॉट डिफाइंड, A12 इज नॉट डिफाइंड, यानी ये क्या समझ रहा है कि A12 एक वेरिएबल है, ठीक है, ऑलरेडी कोई A12 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, उसको असाइन कर रहे हो किसमें? डी, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर डायरेक्टली लिखोगे आप कोई नंबर जो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऐसे विदाउट 0 से स्टार्ट करके लिख रहे हो, तो किस में जा रहा है? डेसिमल में वो आप दे रहे हो नंबर, ठीक है। अगर किसी नंबर को, ठीक है, 0 से लिखोगे, 0 ठीक है, तो किस में जाएगा आपका? ऑक्टल में जाएगा, ठीक है। और किसी नंबर को 0x से लिखोगे तो किस में जाएगा? वो हेक्साडेसिमल में जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, एक बार फिर से प्रिंट करते हैं, ठीक है, देखिए आया आउटपुट। मैंने क्या लिखा? नॉर्मल लिखा है कुछ, ठीक है, नॉर्मली 1 0 दिया है, ठीक है, तो 10 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब 0 O 1 2 लिखा है तो 10 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब 0x A12 लिखा है तो क्या प्रिंट हो रहा है? यानी इनपुट किस में जा रहा है? हेक्साडेसिमल नंबर में जा रहा है, ठीक है। अब यहीं पे आते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे फिर आते हैं, ठीक है, लेट
E इज इक्वल टू 0B 1010, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ई को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। ई को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ध्यान देना जरा, ठीक है। ठीक है, 21 मिल रहा है। 21, अच्छा बिट रिप्रेजेंटेशन तो आपको पता होगा, 2 टू द पावर 0 है ये, 2 टू द पावर 0 यानी 1, 1 प्लस ये 0 है, 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5, 5 प्लस 8 और ये 0 हो जाएगा, ये क्या है 16, 5 प्लस 16 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो ये बाइनरी मुझे इंटरनली किस में है, जो आपको कंसोल पर रिजल्ट मिल रहा है, फिर किस में कन्वर्जन हो रहा है उसका, डेसिमल में ही कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज क्या समझे कि नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर डेसिमल क्या है, आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है। अगर डेसिमल में देना है तो यहाँ पे रूल क्या है, मस्ट नॉट स्टार्ट विद 0, मस्ट नॉट स्टार्ट विद 0, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है, कल को कोई आप कुछ डिजाइन कर रहे हो, ठीक, कुछ आपने अपने मॉड्यूल में कुछ भी बना, कोई इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर रहे हो, आपने बोला ठीक है, क्या फर्क पड़ता, मैं पहले 0 लगा दे रहा हूँ, मैं पहले 0 लगा दे रहा हूँ, पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो जाएगा आपका, पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो किस में कैलकुलेट होगा वो, ठीक है, डेसिमल में कैलकुलेट, उसमें ऑक्टल में कैलकुलेट होगा वो, ठीक है। अब ये हमारे पास डेसिमल है, तो डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्या देगा कि मस्ट एक 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो सिंपल सो क्या है, किस फॉर्मेट में जा रहा है डेटा आपका, डेसिमल में जा रहा है। अगर आपने 0 से स्टार्ट किया है तो किस फॉर्मेट में डेटा जाएगा वो, ऑक्टल में, ठीक है। आपने लिखा है वो 012, तो आपको तो पता है, मैंने तो 12 दिया है, 12 दिया है, ठीक है। अच्छा 0O ऑप्शनल है, 0O नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, 0O लिखो तब भी चलेगा, 0 लिखो तब भी चलेगी, 0O लिखो तब भी चलेगा। आपको तो पता है मैंने 12 दिया है, क्योंकि किसी नंबर से पहले 0 लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन नहीं, ये आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, आपका जो कंपाइलर है, ये सब चीजें ध्यान देगा। अपने पहले 0 लगा दिए तो उसको क्या कंसीडर करेगा, ऑक्टल कंसीडर करेगा। आपको पता मैंने 12 दिया है, लेकिन एक्चुअली आपने दिया क्या है, 10, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर 0 से स्टार्ट करके दे रहे हो, ठीक है, तो क्या है आपका वो एक ऑक्टल नंबर जाएगा, ठीक है, ऑक्टल नंबर जाएगा। इसका एग्जैक्टली जो आउटपुट आएगा 10 आएगा, ठीक है। ये ऑक्टल पहले कन्वर्ट होगा किस में, भाई आपका जो मशीन लेवल में तो उसमें बाइनरी में कन्वर्ट होगा, लेकिन जो आपको आउटपुट मिलने वाला हो किस फॉर्मेट में मिलने वाला है, डेसिमल में मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज पता नहीं रहेगी तो आपको भाई आउटपुट तो गड़बड़ हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट कर रहे हो, लगा रहे हो 4%, लग रहा है 10%, ठीक है। तो क्या है, ये है आपका, ठीक है। तो दूसरा बात क्या है, चलो अच्छा, ये अगर मैं 0 दे रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्टल से स्टार्ट हो रहा है, यानी ऑक्टल नंबर जाएगा। और ऑक्टल के केस में क्या है, ऑक्टल के केस में फॉन्ट फैमिली क्या होती है, 0 to 7, यानी 0 से लेकर 7 तक की सिंबल दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आप इसमें 8 डाल दियो, ऐसा नहीं है कि इसमें 8 डाल दियो। अब यहाँ पे जरूर, यहाँ पे मैं 8 भी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 8 में यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। फिर आते हैं इसको करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे 128 आया, ठीक है, 128 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि मैंने 0 1 to 8 दिया है, ठीक है, 0 1 to 8 दिया है, लेकिन आउटपुट कुछ डिफरेंट आ रहा है, ठीक। अब वहां जावा से देखिए, हर चीज जावा से रिलेट नहीं करना है, हर चीज जावा से रिलेट नहीं करना, बहुत सारी चीज थी हमें, लेकिन वहां पे होता तो एक एरर आ जाता था, इंटीजर नंबर टू लार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे आ रहा है आपके पास 128 क्यों आ रहा है भाई, ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है, हमारा आगे पार्ट है, इसको पढ़ने वाले, ठीक है। तो सिंपल से क्या है, आउटपुट अफेक्ट होने वाला है, ठीक है, आउटपुट अफेक्ट होने वाला। अब जैसे 128 दिया, जैसे ही 128 दिया, तो ये हमारा पता है क्या है, ये ऑक्टल में कंसीडर ही नहीं हुआ, ये ऑक्टल में कंसीडर ही नहीं होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूसरा है कुछ, ठीक है। ऑक्टल में कंसीडर, अच्छा देखा कि 8 आ गया ना, अब 8 तो हमारा किसका, वो 8 हमारा जो है किसका पार्ट नहीं है, ऑक्टल का पार्ट ही नहीं है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करेगा, अब 0 को इग्नोर कर रहा है। अच्छा यहाँ पे मैं 0O लगा रहा हूँ, 0O लगा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, 0O लगा रहा हूँ, ठीक है। अब एरर आया,
ठीक है। नॉर्मली क्या देखे, अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं तो भी वो ऑक्टल ही कंसीडर कर रहा है, लेकिन अगर वो फॉन्ट जिसके उसके सिंबॉलिक फैमिली से अगर बाहर जाते हो, ठीक है, ओ लगा रहे हो तो वो स्ट्रिक्ट नहीं है, वो 0 स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन 0 ओ क्या है, स्ट्रिक्ट है। 0 ओ क्या है, स्ट्रिक्ट है। ठीक है, 0 ओ क्या स्ट्रिक्ट है। तो क्या है आपके पास, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, सिंटैक्स एरर आ रहा है, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे बता रहे हो हमसे, कंपाइलर से कह रहे हो कि मैं यहाँ पे एक ऑक्टल नंबर दे रहा हूं, और आप ऑक्टल नंबर की रेंज से बाहर जा रहे हो, क्योंकि ऑक्टल में तो 0 से 7 तक ही अलाउड है, 0 से 7 तक अलाउड है, तो ऑक्टल के रेंज से बाहर जा रहे हो। ठीक है, तो मैंने 0 दिया था, 0 भी ऑक्टल कंसीडर हो रहा था, लेकिन कब कंसीडर, वो स्ट्रिक्ट नहीं है। स्ट्रिक्ट नहीं कहने का मतलब अगर वो रेंज में है तो ऑक्टल कंसीडर कर ले रहा है, अगर अगर 0 से स्टार्ट करो तो रेंज में है, यानी 7 तक आपने सिंबल दे रखा तो ऑक्टल ही कंसीडर करेगा। लेकिन अगर आप रेंज से बाहर जा रहे हो, 8 भी दे रहे हो, तो 0 को इग्नोर कर देगा वो। लेकिन 0 वो क्या है, स्ट्रिक्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या ही एक्सेप्ट करने वाला है, अब एक ऑक्टल नंबर ही एक्सेप्ट करने वाला है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सेप्ट करने वाला है, एक ऑक्टल नंबर ही एक्सेप्ट करने वाला है। ठीक है, तो यहां पे आएंगे। ठीक, तो दूसरी बात क्या समझे कि अगर हम ऑक्टल इनपुट दे रहे हैं, ऑक्टल नंबर मस्ट स्टार्ट विद 0 ओ। ठीक है, ऑक्टल, दूसरी बात क्या है, ऑक्टल नंबर मस्ट स्टार्ट विद, रूल क्या है इसका, अगर ऑक्टल वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक, ऑक्टल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, इसके लिए क्या रूल है, ठीक है, इट मस्ट स्टार्ट विद 0 ओ। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट, डेसिमल में सिंपल से 0 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे क्या है, ठीक है, अच्छा 0 से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वहां पे रेंज जो होनी चाहिए ऑक्टल से बाहर की होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या गारंटी कि हमेशा आपका रेंज ऑक्टल से बाहर ही होगा। सपोज मैं 0 1 2 दे रहा हूं, तो सिंपल से क्या समझिए कि डेसिमल के केस में 0 से स्टार्ट करना ही नहीं है आपको। ठीक है, रूल क्या है आपका, इसमें रूल क्या है कि ऑक्टल वैल्यूज मस्ट स्टार्ट विद 0 ओ। ठीक है, ऑक्टल वैल्यूज, ऑक्टल वैल्यूज, ऑक्टल वैल्यूज मस्ट स्टार्ट विद 0 ओ। ठीक है, 0 ओ, 0 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरी बात है क्या है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल के केस में क्या है, मस्ट स्टार्ट विद 0x, स्मॉल x हो सकता है, फिर कैपिटल x हो सकता है। ठीक है, इसके लिए रूल क्या है, इसके लिए भाई यही रूल है कि हेक्साडेसिमल में केस में क्या है, मस्ट स्टार्ट विद 0x। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल के लिए रूल क्या है, मस्ट स्टार्ट विद 0x, इसके लिए क्या है रूल, ठीक है, मस्ट स्टार्ट विद 0x। और बाइनरी के लिए क्या है, मस्ट स्टार्ट विद 0b। ठीक है, आते हैं, ठीक है, रूल क्या है, मस्ट स्टार्ट विद 0x या फिर 0 कैपिटल X। ठीक है, अब बाइनरी के केस में क्या है, बाइनरी के केस में रूल क्या है कि मस्ट स्टार्ट विद 0 स्मॉल b या फिर 0 कैपिटल B। ठीक है, इतना ही समझना है आपको। ठीक है, इतना समझना है। ठीक है, अच्छा नंबर सिस्टम की यूज कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे आपको बैठ के नंबर में कन्वर्जन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कि जाओ मैं हर जगह नंबर कन्वर्जन करूं। यहाँ पे अगर आप बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ोगे तो वहां पे आपको नीड होगी किसके, कन्वर्जन का। क्यों, क्यों वहां पे मुझे क्या है कि जो बिट वाइज परफॉर्म होता है, बिट वाइज ऑपरेटर देखा होगा, एंड बिट वाइज और बिट वाइज जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बिट पे परफॉर्म होते हैं, बाइनरी डेटा पे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, बाइनरी डेटा पे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अगर बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे तो वहां पे मैं कन्वर्जन की बात करूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे बैठ के कन्वर्ट करने का डेटा को कोई ज्यादा मतलब नहीं, और कहीं कन्वर्जन का यूज नहीं होने वाला आपका। ठीक है, तो रूल क्या है आपके पास यहाँ पे, रूल बाइनरी डेटा के लिए क्या है रूल, ठीक है, मस्ट स्टार्ट विद 0b या फिर 0 कैपिटल B। ठीक है, ये जो डेटा स्टार्ट होनी चाहिए 0b या फिर 0 कैपिटल B। ठीक है, मस्ट स्टार्ट विद 0b या फिर 0b या फिर 0 कैपिटल B। ठीक, सिंपल सी बात है, 0b या फिर 0 कैपिटल B। इतना काम कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ गए कि नहीं, इतना समझ गए। ठीक है,
इतना समझ गए? तो सिंपल सा है यहाँ पे कि अच्छा ठीक है, ये जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ, इनपुट जो भी दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली एक डेसिमल इनपुट दिया है। यहाँ पे एक इनपुट दिया, किस फॉर्मेट में इनपुट दिया है? ऑक्टल, ठीक है। यहाँ पे जो इनपुट दिया किस फॉर्मेट में इनपुट दिया? हेक्साडेसिमल में। अच्छा ऐसा नहीं कि हेक्साडेसिमल में आप, हेक्साडेसिमल का सिंबॉलिक फैमिली क्या है? 0 to 9, A to F। ऐसा नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे आपने H डाल दिया, ठीक है, H तो डाल नहीं सकते। H डाल देंगे सिंपल सा हमारा क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो जो भी सिंबॉलिक फैमिली है उसी की रेंज में रहना है। देखिए, अच्छा ऊपर भी एक एरर आ रहा था हमारा 128 का, एक बार 128 पे चलते हैं, ठीक है, 128 पे चलते हैं, 8 हटाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे किसके लिए एरर आएगा आप यहाँ पे? एच की, क्योंकि एच क्या है हमारा? अब मैं बता क्या रहा हूँ कंपाइलर को कि जो यह इनपुट दे रहा हूँ कैसा इनपुट है, वो एक हेक्साडेसिमल नंबर है, लेकिन हेक्साडेसिमल के फैमिली में एच तो कहीं है ही नहीं, एच तो कहीं पे है ही नहीं। तो यहाँ पे भी हमको एरर मिलने वाला है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है? एरर मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है? एरर मिल रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत सारा चीज कॉमन सेंस वाला भी बात है, ठीक, बहुत सारा चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, बस ये वैल्यूज का कि डेसिमल है तो उसका सिंबॉलिक फैमिली 0 to 9 होगा, ऑक्टल है तो उसका सिंबॉलिक फैमिली क्या है? 0 to 7 होगा, हेक्साडेसिमल है तो उसका सिंबॉलिक फैमिली क्या है? 0 9, ठीक है, और बाइनरी तो उसका सिंबॉलिक फैमिली क्या है? 0। अच्छा मैं इनपुट दे रहा हूँ डेसिमल में, तो मुझे सिंपल सा क्या ध्यान रखना है कि 0 से स्टार्ट नहीं करना है। अगर मुझे क्या है रिक्वायर्ड कि इनपुट मुझे देना है किसमें? कहीं पे नीड नहीं होगी इनपुट ऑक्टल में देने की, कहीं नीड नहीं पड़ेगी आपको इनपुट हेक्साडेसिमल, अगर पढ़ रही तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्टल के केस में क्या है? 0 से स्टार्ट करोगे आप, हेक्साडेसिमल इनपुट दे रहे हो तो 0 एक्स से स्टार्ट करोगे, और बाइनरी इनपुट दे रहे हो तो 0 बी से स्टार्ट करोगे, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये हमारा, अगर आप ऑक्टल से दे रहे हो, ठीक है, सिंबॉलिक फैमिली से इंक्रीज कर रहा है आपका सिंबॉलिक फैमिली, अदर देन सिंबॉलिक फैमिली से सिंबल दे रहे हो, ठीक है, तो एक एरर आता है। एरर क्या आ रहा है आपके पास? एरर क्या आ रहा है? ठीक है, सिंटैक्स एरर आ रहा है, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं दे रहा है कि इंटीजर नंबर या फिर ये नंबर इज टू लार्ज या फिर कुछ ऐसा कोई नहीं आ रहा है। नंबर इज टू लार्ज वगैरह का एरर क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे आपका कोई साइज नहीं डिफाइंड है, वे इतने में दे रहा है कि इससे ज्यादा करोगे तो नंबर लार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से क्या है? सिंटैक्स एरर दे रहा है कि आपको जो सिंटैक्स लिखा है आपने वो सही नहीं है, ठीक है, सिंटैक्स आपका गलत है, ठीक है, सिंटैक्स आपका गलत है। अच्छा यहीं पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे 128, चलो ये तो हेक्साडेसिमल था, 128 लिखा था कि नहीं? 128, अगर यही हमारा क्या होता? जावा होता, तो एक दूसरा एरर वहां पे मिलता था, इंटीजर नंबर इज टू लार्ज, लेकिन यहाँ पे लार्ज से रिलेटेड, ठीक है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ क्या दे रहा है आपको? इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो क्या है यहाँ पे कोई रेंज नहीं है कि आप, रेंज तो डिफाइन किसी भी डेटा टाइप का नंबर, चलो नंबर के साथ एक ही है आपके पास, एक ही है नंबर को स्टोर करने के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक ही टाइप का डेटा। दूसरा है देखेंगे बिगिंट पे, बिगिंट का देखेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड का क्या आएगा? एरर आएगा, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा सबका टाइप क्या है? नंबर ही है, नंबर ही, ठीक है, तो नंबर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सबका जो रिजल्ट मिल रहा है, चाहे वो हेक्साडेसिमल है, चाहे वो बाइनरी है, चाहे वो डेसिमल है, सबका जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो एक डेसिमल फॉर्मेट में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? डेसिमल फॉर्मेट में मिल रहा है, ठीक है। तो इंटरनली वो कन्वर्जन हो रहा है, इंटरनली वो कन्वर्ट होके मिल रहा है आपको, ठीक है, डेसिमल फॉर्मेट में मिल रहा है। पहले यहाँ पे जो मिल रहा है मैंने तो डेसिमल ही दिया था, यहाँ पे टाइप चेक किया था, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू दिया। अच्छा एक फ्लोटिंग वैल्यू का, ठीक है, कन्वर्ट तो होता ही होगा, ठीक, उसका अलग तरीके से फ्लोटिंग वैल्यू का कन्वर्जन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सी में जो मैंने दिया था वो एक ऑक्टल वैल्यू दिया था, ठीक है, और ऑक्टल वैल्यू तो दिया था, लेकिन वो हमारा मिल किस में रहा है? डेसिमल में मिल रहा है। डी को जो प्रिंट होके आ रहा है उसको मैंने हेक्साडेसिमल में दिया था, बट मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है किस फॉर्मेट में मिल रहा है? ठीक है, डेसिमल में मिल रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा, ठीक है, ये मिल रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज तो है आपको पता, दूसरी चीज और ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बेस कितना होता है डेसिमल नंबर का? बेस
ठीक है, बेस इसका 10 होता है। क्यों? कि कितने सिंबल्स है? 10 सिंबल्स। ऑक्टल के केस में बेस कितना होता है? ठीक है, बेस, ठीक है, बेस, एक सेकेंड, बेस इसका होता है 8। ठीक है, बेस कितना होगा इसका? 8। बेस इसका 8 होगा। हेक्साडेसिमल में कितने सिंबल है टोटल? 16 है ना। बेस कितना होगा? 16। बेस कितना होगा? 16। बाइनरी का बेस कितना होगा? ठीक है, बाइनरी का जो बेस होगा हमारे पास वो होगा 2 होगा। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए कि मैं इनपुट दूं, भले ही मैं बाइनरी में दूं, ठीक है, भले ही मैं हेक्साडेसिमल में दूं, ठीक है, किसी में दूं, ठीक है, या फिर मैंने एक इनपुट दिया, डेसिमल में ही दिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? अपने कंसोल पे चाहिए उसका रिजल्ट ऑक्टल में, ठीक है, या फिर मैंने एक इनपुट दिया ऑक्टल में, उसका मुझे कंसोल पे रिजल्ट चाहिए किसमें? डेसिमल में, ठीक है। तो अपने कंसोल पे एक ऑक्टल, नॉर्मली मुझे क्या मिल रहा है? डेसिमल। मुझे प्रिंट करवाना है कि मुझे डेसिमल ऑक्टल में ही प्रिंट करे, या फिर वो जो मैंने दिया है वो प्रिंट करे, बाइनरी में ही प्रिंट करे, ठीक है। तो वो मैं कैसे करवाऊंगा? ठीक, ठीक, यहाँ पे हाँ ठीक है, फॉर्मेट स्पेशल, लेकिन यहाँ पे कुछ जावा वाला देखो, बहुत चीज सेम है, बहुत चीज सेम नहीं है, ठीक है। अब मैंने एक नंबर डिक्लेयर किया है, ठीक है, नंबर यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ध्यान देना, ठीक है, नंबर डिक्लेयर किया, लेट ठीक है, लेट f इज इक्वल टू 20 मैंने दिया है, 12 दिया मैंने, ठीक है। अभी नॉर्मली मैं कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, तो ये मुझे सीधे डेसिमल में प्रिंट होना, चूंकि डेसिमल है। 12 मैंने प्रिंट किया है, f को मैंने प्रिंट किया है, ठीक है, सिंपल सा, सिंपल से f को मैंने प्रिंट किया, तो क्या मिल रहा है मुझे? 12 मिल। अच्छा, मैंने इनपुट दिया है डेसिमल में, अब मुझे इसका रिजल्ट चाहिए किसमें? ऑक्टल में, ठीक है डिफरेंट तरीके बहुत सारे, उसमें से एक तरीका मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये जो है हमारे पास, ठीक है, किस में स्टोर किया मैंने? एप में स्टोर किया, ठीक है, एप में मैंने स्टोर किया, ठीक है। अब क्या है मेरे पास कि मुझे इसका कन्वर्जन चाहिए किसमें? ऑक्टल में। अच्छा, ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है। ऑक्टल का बेस होता है कितना? 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल मेरे पास है, ठीक है, ये वेरिएबल मेरे पास है, ठीक है, ठीक है। एफ मैंने किया, एफ डॉट टू स्ट्रिंग, वो जो हमको रिजल्ट मिलने वाला किस में मिलेगा? वो स्ट्रिंग में मिलेगा, टू स्ट्रिंग मैंने किया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं बेस वैल्यू दूंगा, ठीक है। मुझे ऑक्टल में चाहिए ना, ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। अभी मुझे क्या रिटर्न करने वाला है? एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, किसका? इसी नंबर का स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। वो क्या होगा? वो एक ऑक्टल, इसका ऑक्टल क्या होगा, क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, वो मुझे उसका ऑक्टल रिप्रेजेंट करने वाला है, ठीक है। चलो इसको मैं डायरेक्टली कंसोल कर ले रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, इसको मैं डायरेक्टली कंसोल कर ले रहा हूँ एक बार, ठीक है, एक बार मैं इसको कंसोल कर ले रहा हूँ, ठीक है। आइए इसको मैं एक बार प्रिंट करता हूँ, तो क्या मिल रहा है आपका? ठीक है, 14 मिल रहा है। किस फॉर्मेट में मिल रहा है? स्ट्रिंग में। एक बार आते हैं यहाँ पे, कन्वर्ट करके देख लेते हैं, यहाँ पे बैठ के उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम बचे थोड़ा तो मैं ऑनलाइन कन्वर्जन का यूज कर ले लूंगा, ठीक है। तो क्या डेसिमल टू किसमें है? ऑक्टल है ना, ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्टर, ठीक है। तो मैंने क्या दिया है यहाँ पे? बेस 10। अब यहाँ पे क्या है? बेस 8 में कन्वर्ट करता है ना, मुझे बेस 8 में कन्वर्ट करना है। अब मैंने क्या दिया था? इनपुट 12 दिया था, तो बेस 8 पे क्या आ रहा है, यानी ऑक्टल क्या आ रहा है? 14, तो रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये मुझे जो 14 मिल रहा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट मिल रहा है, ठीक है। तो आपको चाहिए कि प्रिंट करवाना ऑक्टल में, तो क्या है, ठीक है, जिस वेरिएबल में मुझे स्टोर किया मैंने, ठीक है, क्या किया? उसको स्ट्रिंग में टू स्ट्रिंग कर दिया, यहाँ पे बेस वैल्यू मैंने पास कर दी। ऑक्टल में करना है तो ऑक्टल का बेस वैल्यू दे दिया, ठीक है। अगर इसी को मुझे किस में करना होता? हेक्साडेसिमल में, ठीक है। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16, ठीक है। तो अच्छा, 12, 10 मतलब ए,
ओ ए मतलब 10 है ना, बी मतलब 12, सी मतलब 13, और हाँ 12 में क्या आ रहा था, ए 10 12, सी मतलब 12 ना, सी आ रहा है आपके पास, तो क्या मिलने वाला है आपको, सी मिलने वाला है, ठीक है, सी मिलने वाला है। कैपिटल सी आया फिर स्मॉल सी आया, दोनों बात एक ही है। अच्छा यही मुझे क्या चाहिए, बाइनरी में चाहिए, बाइनरी में चाहिए, तो क्या बेस होता है, दो बेस होता है, ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया, तो इसका 12 का बाइनरी होगा ना, पहला क्या होगा 2 की पावर 0, वो भी ऑन नहीं है, 2 की पावर 1 भी नहीं ऑन होगी, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 प्लस 2 10, 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, ये सिंपल से हो रहा है, ठीक है। तो इनका यूज होने वाला, कन्वर्जन की बात करेंगे बिटवाइज पे, ठीक, उससे पहले कि कन्वर्जन बैठ के करना, कैलकुलेट करना सारा जावा में क्यों, वो बेक पे अब वहां पे वो नहीं करने वाले, ठीक। तो ये नंबर के साथ हो रहा है, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, नंबर के साथ हम जाएंगे किसी भी टाइप का नंबर, ठीक है, किसी भी टाइप का, चाहे वो डेसिमल नंबर है, चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर है, किसी भी टाइप का नंबर है, तो उसका टाइप क्या होगा, नंबर होगा, ठीक है। तो डेटा टाइप में अब यहाँ पे कुछ पढ़ना नहीं, डेटा टाइप में पढ़ा मैं वैल्यू की बात कर दी, एक तरह से क्या बता दिया, लिटरल बता दिया, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, चलो डेटा टाइप हमारे पास यहाँ पे आ गया नंबर, ठीक है, चलो आते हैं एक बार, ठीक है, फिर से आते हैं, एक है हमारे पास बिग इंट, बिग इंट, ठीक है, बिग इंट, दूसरा डेटा टाइप क्या है, बिग इंट, ध्यान देना जरा, बिग इंट जो डेटा है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करने के लिए होता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जैसे लॉन्ग है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, यानी 8 बाइट होता है लॉन्ग का, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इन्होंने क्या बोला, स्पेसिफिकेशन क्या दिया है, अगर आपका जो डेटा है, जिस डेटा के साथ आप काम करने जा रहे हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वो डेटा 2 टू द पावर 53 माइनस 1 से बड़ा हो सकता है आपका डेटा, तो आप क्या यूज करिए, बिग इंट यूज करिए। लेकिन अब फिर आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे तो हम टाइप तो बता ही नहीं पा रहे हैं, तो मैं कैसे बताऊंगा उसको कि आप नंबर डेटा के साथ नहीं जाना है, बिग इंट के साथ जाना है, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसी फंक्शनलिटी है ही नहीं कि मैं उसको वेरिएबल को ये बता पाऊं कि आपको किस टाइप का डेटा स्टोर करना है, ठीक है, किस टाइप का डेटा स्टोर करना है, ठीक है। एक बार यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि क्या है, जो नंबर है आपके पास, ठीक है, नंबर, ठीक है, ठीक, ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे सबका टाइप क्या होगा, नंबर होगा, सिंपल से में लिखने की क्या बात है, समझ लीजिए, ठीक है। बिग इंट के साथ क्या है आपके पास, बिग इंट के साथ भी नंबर के साथ ही बिग इंट चलेगा, बिग इंट जो टाइप होगा नंबर का ही टाइप होगा, लेकिन ये क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। कहने का मतलब अगर आपका डेटा जो है, जो डेटा है आपके पास, पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास जो डेटा है, हो सकता है आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मली किसी का इंटरेस्ट निकालने जाओगे या फिर कुछ भी करने जा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं निकालोगे जिसमें कि डेटा 2 टू पावर 53 तक पहुंच जाए, 2 टू पावर 53 बहुत होता है ना, ठीक है। जब पॉसिबिलिटी है कि आपका जो डेटा है उसका रेंज जो है 2 टू पावर 53, 2 टू पावर 53 है ना, 53, 2 टू पावर 53 माइनस 1, माइनस 1, अगर इससे ज्यादा हो रहा है आपका डेटा, ठीक है, तो क्या बोला गया कि आप क्या यूज करिए, बिग इंट यूज करिए। अगर डेटा आपका 2 टू 53 माइनस 1 से ज्यादा जा रहा है तो आप क्या यूज करिए, बिग इंट यूज करिए। तो फिर दूसरा क्वेश्चन है, क्या मैं छोटे डेटा पे बिग इंट के साथ नहीं काम कर सकता क्या, एक बात बताइए, लॉन्ग को छोटे डेटा के साथ नहीं काम कर सकते क्या, लॉन्ग में 10 को नहीं स्टोर कर सकते, तो छोटे डेटा के साथ भी जा सकते हो आप, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, चलो एक बार यहाँ पे निकाल लेते हैं 2 टू पावर 53 माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पे आगे ऑपरेटर पढ़ेंगे, ठीक, ऑपरेटर पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक अरिथमेटिक ऑपरेटर निकाल मिलता है जो आपको पावर भी निकालने की फंक्शनलिटी देता है, ठीक है, तो यहाँ पे पावर निकालना है मुझे, अगर ठीक है पावर निकालना है, D2 कहाँ है आपका, हाँ, अगर मुझे पावर निकालना है, ठीक है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जाएगी बेस वैल्यू जिसकी पावर निकालनी, कितनी पावर निकालनी मुझे, 53,
ठीक है, डबल एस्ट्रिक 53, इसका रिजल्ट देखते हैं जरा। ये क्या है, ये हमारे पास कुछ डेटा मिला, ये हमारे पास कुछ डेटा मिला। कितना डेटा मिला आपका, ये डेटा मिला ये, ठीक है। बोला कि अगर आपका डेटा 2 तो 53 -1 इसमें से करिए, कितना बचेगा। अगर डेटा इससे बड़ा हो रहा है आपका, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप जिस डेटा के साथ काम करने वाले हो, ठीक है, वो इस इतने डेटा से बड़ा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो नॉर्मली आप किसके साथ जाइए, बिग इंट के साथ जाइए, ठीक है। प्रॉब्लम क्या था, ठीक है, चलो इससे बड़ा कोई डेटा लेते हैं, 95 लेते हैं, 95 लेते हैं, ले ले, चलिए, ठीक है। एक वेरिएबल लेते हैं, लेट नम, ठीक, इज इक्वल टू, ठीक है, यही डेटा मैं स्टोर करता हूँ, यही डेटा मैं स्टोर करता हूँ, ये डेटा पहले मैं 91 पे ही रहता हूँ, ठीक है। कंसोल करता हूँ नंबर, कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट नम को मैं स्टोर करता हूँ, ठीक, नम को मैं स्टोर करता हूँ, ठीक है। परफेक्टली नंबर आ रहा है अभी आपके पास, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है, -1 किया है, 91 लास्ट में मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है। चलो इसे कुछ डेटा बड़ा करिए, 92 पे आपका परफेक्ट अभी रिजल्ट आने वाला है, देखिए, ठीक है, 92 पे भी परफेक्ट आपका रिजल्ट आने वाला है, 92 आ रहा है। थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे मैं 95 कर रहा हूँ, 95 कर रहा हूँ, क्लिक किए, कुछ डिफरेंट देखने को मिला आपको, कुछ अलग देखने को मिल रहा है ना, 96। भले एक मतलब एक नंबर के हेर फेर है, एक नंबर के हेर फेर है, लेकिन एक नंबर से बहुत बड़ा डेटा लॉस हो सकता है ना, ठीक है। तो नंबर तो स्टोर कर पा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत, नंबर के साथ क्या है। लेकिन ये बोला कि अगर आपका डेटा 2 to the power 53 -1 से बड़ा हो रहा है, तो डेफिनेटली आप किसके साथ जाइए, बिग इंट के साथ जाइए। तो आप बोलोगे ठीक है, बिग इंट के साथ कैसे जाएंगे। अभी इसका टाइप क्या है, जरा यहाँ पे मैं टाइप भी चेक करता हूँ, नंबर, टाइप ऑफ नंबर, ठीक है, बिग इंट नहीं है, अभी नंबर ही है, अभी नंबर ही है, ठीक है, नंबर है, टाइप है। अच्छा ठीक है, अगर बोला अगर आपको ये चाहिए कि जो डेटा है हमारे पास, ये किसी वेरिएबल, इसका टाइप क्या होना चाहिए, ठीक है, बिग इंट होना चाहिए, तो सिंपल सा इसके सफिक्स में क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब नंबर के बाद। जैसे सफिक्स में फ्लोट के साथ एफ लगाते थे, डबल के साथ डी, ऑप्शन तो लगाइए ना लगाइए, ठीक है, लॉन्ग के साथ एल, ठीक है। तो यहाँ बिग इंट के साथ आपको क्या देना है, ठीक है, बिग इंट नहीं, एन, क्या देना है, एन। बिग इंट वहां जावा में पढ़े होगे, वो अलग चीज है, ठीक, यहाँ पे अलग चीज है, ठीक, एन लगा देंगे। जैसे एन लगाया आपका, ऐसा नहीं कि कुछ डिफरेंट वैल्यू हो गई है, क्या है आपके पास, एक न्यूमेरिकल नंबर ही है, लेकिन इस ये जो डेटा है आपका, अभी किस टाइप का डेटा है, बिग इंट टाइप का डेटा है, ठीक है। तो अभी भी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही डेटा टाइप जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अभी भी कोई वेरिएबल के साथ या कीवर्ड के साथ कुछ हेर फेर नहीं किया आपने, वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका क्या है, डेटा है, ठीक है। तो अगर आपने सफिक्स में एन दे दिया है, तो ऐसा नहीं कि कुछ अलग टाइप का वैल्यू हो गया, स्ट्रिंग बन गया, कुछ भी नहीं, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में रहता है, पहली बात तो, ठीक, अभी भी है ये नंबर, लेकिन अभी रिजल्ट क्या आ रहा था आपके पास, 96 आ रहा था, भले एक नंबर का हेर फेर हो रहा था, ठीक है। चलो मैं फिर से इसको एक बार सेव करता हूँ, एक बार इसको मैं सेव करता हूँ, फिर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, सब कुछ ओके है। एन जो आपको दिख रहा है, एन मतलब वो सफिक्स है, ठीक है, एन प्रिंट होगा आपको, ठीक है, सब कुछ होगा, ठीक है, लेकिन है बिग इंट, अभी वो नंबर ही है, ठीक है, अभी भी क्या है वो नंबर। अच्छा ये एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म होगा, हम लोग अपने आगे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, वहां पे यूज करेंगे, तो एग्जैक्टली आगे कैसे काम होगा। जो सारे अरिथमेटिक एक नंबर के साथ हो सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन, गुणा भाग जोड़ घटाओ जो भी होता है, सारे के सब बिग इंट के साथ भी होंगे, वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे इसके साथ भी, ठीक है। लेकिन आपने सफिक्स में एन लगा दिया, तो सिंपल से उसका टाइप क्या चला गया, देखो टाइप ऑफ नंबर में चेक कर रहा हूं, क्या है, बिग इंट। तो बिग इंट में क्या ध्यान रखना है, तो क्या फिर क्वेश्चन क्या आने वाला है, ठीक है, आपको ये पूछना चाहिए कि भाई क्या मैं छोटे डेटा के साथ बिग इंट के साथ नहीं काम कर सकता क्या, डेफिनेटली। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 12, यहाँ पे मैं एन लगा दे रहा हूँ, ठीक है, एन लगा दे रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग,
कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। num2 इसको कर दे रहा हूं मैं num2, ठीक है। num2 मैंने यहाँ पे num2 और यहाँ पे कॉमा लगा के टाइप ऑफ चेक किया है, ठीक है। टाइप ऑफ किसका, num2। अच्छा टाइप ऑफ क्या है, एक ऑपरेटर है, कीवर्ड भी है एक, है ना, यूजर वर्ड है, यूनिरी ऑपरेटर की बाइनरी, यूनिरी ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि सिंगल ऑपरेंड पे काम करेगा। चेक क्या करता है, डेटा टाइप चेक करने के काम में आता है, ठीक है। देखो 12 और n है, ठीक है, ये नंबर n ही है आपके पास, ठीक है, 12 ही है। n क्या इंडिकेट कर रहा है, बिग इंट है वो, ठीक है, सिंपल से है। तो हाँ n लगा हुआ आएगा आपके पास, ठीक, n वो लगा रहेगा, ठीक है। अब हाँ, अब जावा में देखे थे तो जैसे डी लगाते डी नहीं आता था, प्रिंट नहीं होता था, बट यहाँ पे क्या इन प्रिंट हो रहा है, इन प्रिंट हो रहा है। हाँ ठीक है, ब्राउजर, हाँ ब्राउजर पे आएगा वो, ठीक है, ब्राउजर पे आएगा, ब्राउजर पे आएंगे तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये स्पेसिफिक जो है आपके पास, ठीक है, ऑपरेशन जो करोगे तो ऐसा अब दिमाग में आएगा कि ठीक है मैं इन कर रहा हूं और फिर 12 एन किया या फिर 13 किया, ऐड किया दोनों को, तो क्या एन और एन मिलकर 2n हो जाएगा क्या, नहीं, एन हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन में परफॉर्म करेगा ही नहीं, एन हमारा अरिथमेटिक, हाँ ब्राउजर में हम लोग ऐसा नहीं कि एन शो ही करता रहेगा, ठीक है, हाइड होगा, ये सफिक्स मिलेगा ना, आगे देखेंगे फंक्शनैलिटी इसको कैसे करेंगे, ठीक। अगर एन को आगे लगाएं तो नहीं 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 नहीं, एन एन सिंटैक्स एरर चला जाएगा, सिंटैक्स एरर चला जाएगा, ठीक है। ऐसा भाई, या तो इसको स्ट्रिंग में रखिए आप, नॉर्मली ये हेक्साडेसिमल भी नहीं बनेगा क्योंकि एन हेक्साडेसिमल की फैमिली में नहीं आता, तो सिंपल से मुझे क्या मिलने वाला है, एरर मिलने वाला है। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एरर, n12 इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे देखिए n12 इज नॉट डिफाइंड क्यों बोल रहा है, वो ये समझने लगा है कि भाई n12 एक वेरिएबल आपने कहीं डिक्लेयर किया है, उसको आप किसमें असाइन कर रहे हो, num2 में असाइन कर रहे हो, ठीक है। तो ये सफिक्स में ही जाना चाहिए। तो इसके केस में क्या ध्यान रखना है, अगर आपका डेटा 2 की पावर 53 - 1 से लार्ज है, ठीक है, तब हम लोग बिगिन के साथ जाइए, नहीं तो हम नॉर्मली नंबर के साथ ही परफॉर्म करेंगे। अच्छा बिगिन कब बनेगा आपका, सिंपल सफिक्स में। अच्छा बहुत कम चांसेस है कि इससे ज्यादा आपका डेटा जाए, आप कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, ठीक है, तो बहुत कम चांसेस रहेगी कि जहां आपको बिगिन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जो ये डेटा आपने लिखा 9 8 ये जितना भी लिखा, अगर इसके सफिक्स में एल लगा देता हूं तो वो तो लॉन्ग में शो कर देगा। यहाँ पे लॉन्ग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जावा नहीं है वो, लॉन्ग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वही तो कुछ चीजें सेम है, हर चीज नहीं सेम है यहाँ पे, लॉन्ग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वो जावा अलग है, जावा स्क्रिप्ट अलग है, दोनों डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कुछ चीजें सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी चीज सेम हो जाएंगी, लॉन्ग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बिगिन के साथ सिंपल से समझना है। अच्छा कोई पूछ ले कि भाई क्यों बिगिन यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, नॉर्मली नहीं यूज करेंगे, जब हमें ये पता है कि हमारा डेटा 2 की पावर 53 से बड़ा होने वाला है, कहीं पे ऐसा रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगा, बिगिन यूज करूंगा, ठीक है। अच्छा कैसे कैसे आप बिगिन यूज करने वाले हो, ठीक है, मतलब आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो यूजर को इनपुट दे रहा है तो सिंपल से नंबर आएगा, वहां तो एन तो आएगा नहीं, एन तो आएगा नहीं। अरे भाई नंबर यूजर इनपुट करेगा, कोई इनपुट फील्ड तो होगा, इनपुट फील्ड तो होगा, आप कुछ अपना कोड तो लिखोगे, यूजर का कुछ इनपुट आ रहा है तो मैन्युअली कोड लिखोगे, जो इनपुट आएगा उसको सफिक्स में करके मैं इन को कॉन्केटिनेट कर देना, बस करा देना मुझे, जो डेटा आ रहा है उसमें इन मुझे कॉन्केटिनेट कर देना है बस, ठीक है। समझ गए कैसे करेंगे, जब हम लोग यूज करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब ये चीज हुआ आपके पास, ठीक है, यही आपके पास बिगिन है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक, स्ट्रिंग डेटा टाइप तीसरा क्या है आपके पास, स्ट्रिंग। तो बिगिन का यूज कब करेंगे, जब हमारा डेटा, यानी जो डेटा है हमारे पास, डेटा ग्रेटर देन है कितना, 2^53 - 1, ठीक है। कैसे पता चलेगा ग्रेटर देन, भाई आप प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हो तो आपको रिक्वायरमेंट तो पता ही होगा कि भाई किस टाइप का इनपुट आ सकता है, क्या डेटा आ सकता है। अगर डेटा आ सकता है, इससे ज्यादा आ सकता है, तो सिंपल से हम लोग डेटा लेके उसमें क्या कर देंगे, इनको कॉन्केट कर देंगे, ठीक है। हाँ तो सर इसको फ्यूचर में कंसीडर करके भी तो सकते हैं, मान लीजिए कि मैंने
नाम है, जैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर होता है। हाँ कैलकुलेट, हाँ भाई रिक्वायर टोटली डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट पे, भाई कैसा रिक्वायरमेंट है। सिंपल समझ लीजिए अगर डाटा ऐसा पॉसिबिलिटी है कि डेटा इज ग्रेटर देन 253 - 1 तो बिगिन का यूज के लिए, तो बिगिन बनाएंगे कैसे, जो भी इनपुट ले रहे हो भाई, इनपुट लेने के बाद कुछ तो आप अपना लॉजिक लिख रहे हो ना, तो उसमें आप कॉन्केट कर दो ये, ठीक है सिंपल सा, उसको कहीं भी यूज होगा वो, अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है तो एज ए बिगिन एक्ट करेगा, ठीक है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या है, अगर जावा की बात करते तो स्ट्रिंग एक क्लास था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप, वो भी बिल्ट इन डेटा टाइप है, ठीक है। तो किस टाइप का वैल्यू जो होगा वो एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है भाई, टाइप स्ट्रिंग होगा, किसी न किसी वैल्यू का टाइप ही स्ट्रिंग होगा। सर यहाँ पे इनफाइनाइट का भी कांसेप्ट है क्या? अनडिफाइंड इनफाइनाइट वैल्यू नहीं, नॉट ए नंबर है, नॉट ए नंबर है, NaN है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में होता है, ठीक, जैसे जावा में पढ़ दो इनफाइनाइट होता है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, होता है एक माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कितना जाओगे डेटा स्टोर करते जाओ, क्योंकि रेंज नहीं है ना, कोई रेंज नहीं है, जितना डेटा आएगा डेटा खत्म ही नहीं होगा, कितना करिए डेटा खत्म ही नहीं होगा, कितना भी स्टोर करिए, ठीक, कितना भी बड़ा डेटा स्टोर कर सकते हो, कहने का मतलब यहाँ पे कितना भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यहाँ पे एक बार जाते हैं, ठीक है, कहाँ गया हमारा, ठीक है डे 2, ठीक, यहाँ पे मैं कितना भी बड़ा डेटा स्टोर कर सकता हूँ, कितना भी बड़ा डेटा स्टोर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक बार आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, कितना भी डेटा आप स्टोर करो। कहीं पे एरर आ रहा है किस चीज का, N12, अच्छा हाँ ठीक है, एक बार इसको मैं कंसोल करता हूँ, ठीक है, देखिए जा रहा है, कुछ भी डेटा लॉस हुआ, कुछ भी नहीं लॉस हुआ, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है ना, कितना भी बड़ा डेटा स्टोर करो भाई, ठीक है, कितना भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करो यहाँ पे, ठीक है। तो आते हैं जरा आगे बात करते हैं स्ट्रिंग। अच्छा स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पे सिंपल से स्ट्रिंग एक बिल्ट इन डेटा टाइप है, तो डेटा टाइप मतलब किसी न किसी वैल्यू का टाइप बताएगा स्ट्रिंग है, तो किस टाइप के डेटा हमारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएंगे, ऐसे कौन से डेटा हैं जो हमारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएंगे, ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज जो डबल कोट के अंदर लिखी हैं, या फिर सिंगल कोट के अंदर लिखी हैं, या फिर बैकटिक ऑपरेटर के अंदर लिखी है। अब तीसरा चीज देख लो, बैकटिक ऑपरेटर, बैकटिक स्केप का एक बटन है कीबोर्ड में, ESC सबसे टॉप में, सबसे लेफ्ट में, वो स्केप के नीचे देखो, ठीक है, निगेशन का सिंबल हुआ, निगेशन के नीचे कॉमा की तरह छोटा सिंबल बना है, वो क्या होता है, बैकटिक ऑपरेटर, उसको बोलते हैं बैकटिक ऑपरेटर, ठीक है। उस बैकटिक के अंदर लिखा है आपका कोई इनपुट, या फिर सिंगल कोट के अंदर कोई लिखा है इनपुट, या फिर डबल कोट के अंदर लिखा है, ऐसे वैल्यूज का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो ऐसे वैल्यूज का टाइप जो होगा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में कौन सी वैल्यूज स्ट्रिंग टाइप की डेटा होंगे, तो दोज वैल्यूज व्हिच आर इनक्लोज्ड इन डबल कोट और इन सिंगल कोट और इन बैकटिक ऑपरेटर, ठीक है, तो उनका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे आते हैं, सिंपल सा यहाँ पे आते हैं आगे, ठीक है, मिनट थोड़ा सा हैंग कर गया, ठीक है। अच्छा एक डबल कोट के अंदर में, या फिर सिंगल कोट के अंदर में, या फिर बैकटिक के अंदर में, ठीक है, कुछ भी मैं दे सकता हूं, कोई भी नंबर दे सकता हूं, कोई भी कैरेक्टर दे सकता हूं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर दे सकता हूं, कुछ भी मैं मेंशन कर सकता हूं भाई, स्ट्रिंग में कुछ भी आप दीजिए, ठीक है, कोई भी, हाँ कोई भी स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी आप मेंशन करते हो। स्ट्रिंग क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, इंक्लूड पासवर्ड बनाते हैं, हाँ पासवर्ड जो बनाओगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही जाएगा, नहीं जिस तरीके से जैसे कि अल्फाबेट हो गया, हाँ कुछ भी मतलब कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो स्ट्रिंग के अंदर, ठीक, जैसे जावा में एक स्ट्रिंग के अंदर कोई भी कैरेक्टर दे सकते हो, नहीं चाहे नंबर हो, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो, चाहे वो अल्फाबेट्स हो, कुछ भी एक स्ट्रिंग के अंदर हो सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया हूं मैं, लेट, ठीक है, लेट str1, ठीक है, str1 डबल कोट लगाया मैं,
डबल कोट लगाया, यहाँ पे मैं लिखा हूं अनुपम, ठीक है, ठीक है, समझ गया। अब यहाँ पे लेट str2 इसको लिखा हूं मैं सिंगल कोट के अंदर, इसको कहां पे लिखा हूं मैं, सिंगल। यहाँ पे कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, जावा में जो सिंगल कोट के अंदर लिखते थे कैरेक्टर होता था, कैर होता था, और पेयर में नहीं जाता, एक से ज्यादा डेटा नहीं जाते कैर लिटरल के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो सिंगल कोट के अंदर वो क्या होगा, एक्ट एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने कुछ अलग लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है जेटीसी इंडिया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे फिर एक लेट str3 यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है, बैक्टिक ऑपरेटर क्या है, इसके आपका करेक्टर ऊपर देखिए, इस ESC नाम का एक सिंबल है, इससे के नीचे एक निगेशन का सिंबल है, निगेशन के नीचे आपको जो ऑपरेटर दिख रहा है वो है बैक्टिक ऑपरेटर, ठीक है, ये बैक्टिक ऑपरेटर है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी दे रहा हूं, ठीक है, इसके अंदर भी मैं कुछ भी दे रहा हूं, सपोज मैं जावास्क्रिप्ट ही लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ही ले रहा हूं, ये तीनों क्या है, ये भी स्ट्रिंग है, यानी ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ये भी स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करने आऊं console.log, ठीक है, console.log, ठीक है, str1 को मैंने प्रिंट किया, ठीक है, फिर मैंने टाइप चेक किया, किसका, इसी का, टाइप ऑफ str1, ठीक है, ठीक है। अब फिर आते हैं, फिर कंसोल किया दूसरा console.log, ठीक, console.log str2 कॉमा टाइप ऑफ str2, ठीक है। फिर किया यहाँ पे console.log str3 कॉमा टाइप ऑफ str3, ठीक है, इतना काम किया। अच्छा, ये क्या करेगा एग्जैक्टली, क्या स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करके देगा। अब क्या है कहने का मतलब, str में क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे इस str करस्पॉन्डिंग वेरिएबल में क्या वैल्यू है, वो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। अच्छा, जो भी वैल्यू स्टोर है इस str1 में उसका टाइप क्या है, तो टाइप ऑफ 1 str1 का टाइप बताएगा, यही काम करेगा, ठीक है, यही काम करेगा। एरर आएगी, क्यों एरर आएगी भाई, किस बात का एरर आएगा, ठीक है। तो अनुपम में स्ट्रिंग है, गेट कर पा रहा, सेमीकोलन कल ही बताया था, ऑप्शनल है। सेमीकोलन जब लाइन एंड होता है तो सेमीकोलन लगाते हो, ठीक है, लाइन जब एंड हो रहा है तो क्या करते हो, सेमीकोलन लगाते हो, ठीक है, जब लाइन एंड हो रहा है तो सेमीकोलन लगाते हो। सेमीकोलन का मतलब ये है कि यहां से लाइन एंड हो रहा है, ठीक है। यहां पे आप सेमीकोलन नहीं भी लगा रहे हो या फिर लगा रहे हो, ऑप्शनल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑप्शनल है। एक काम करते हैं जरा, फिर टॉप पे चलते हैं अपने, ठीक है, अब सेमीकोलन की बात की, टॉप पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिया है कि स्ट्रिंग लगाया है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यूज स्ट्रिक्ट, क्या लिखा है मैंने, STRICT, यूज स्ट्रिक्ट, ठीक है, मैंने क्या लिखा है, यूज स्ट्रिक्ट, ठीक है, सब कुछ ओके है। नीचे आते हैं जरा, ओके, चलो एक मिनट बाद, तब तक ये यूज स्ट्रिक्ट का भी बात नहीं करने वाला हूँ, कंफ्यूज होता हूँ, क्योंकि मेरा टाइप चल रहा है, वही चलते अपने टाइम पे ही बात होगा इसका, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग है, 3 टाइप के स्ट्रिंग हो गए, तीनों का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अच्छा, दूसरी बात है, अब स्ट्रिंग के अंदर मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ कि नहीं, कितना भी बड़ा डेटा, कुछ भी, स्पेशल सिंबल्स कुछ भी जा सकता है ना, यहाँ पे भी मैं कुछ भी जा सकता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर कुछ भी मैं जा सकता है। स्ट्रिंग क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट, डबल कोट और इन बैक्टिक ऑपरेटर, कुछ भी जा सकता मैं, A to Z में कुछ भी लिखा, स्पेस लिया, कुछ भी। तो समझना क्या है, चलो इनका यूज करेंगे अभी क्या फंक्शनलिटी समझना पहले, ठीक है। आइए, चल रहा है कि नहीं, सबका टाइप स्ट्रिंग है, कुछ भी जा रहा है आपके पास, ठीक है, कुछ भी जा रहा है आपके पास, ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली। अब जैसे जावा का वर्जन है ना मल्टीपल, ठीक है, उसी तरीके इनके भी वर्जन है, जिसको ECMAScript वर्जन, ECMAScript फिर वर्जन का नेम लिख दे, तो जावा के किसी स्पेसिफिक वर्जन पे काम कर रहे हो, है ना। तो हम भी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में भी किसी ने रिज्यूमे में डालोगे तो किस स्पेसिफिक वर्जन डालोगे ना, किस वर्जन पे हम लोग काम किया, फिर किस वर्जन पे हमको नॉलेज है, ठीक है। तो जो आप पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो,
ES6 वर्जन, कौन सा? ES6 वर्जन। ES6 वर्जन यानी जावास्क्रिप्ट का ECMAScript 6 जो 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये डबल कोट और सिंगल कोट तो पहले से था, लेकिन जो ये बैकटिक ऑपरेटर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बैकटिक ऑपरेटर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, बहुत जगह क्या बोला जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है कि नहीं, स्ट्रिंग एक वैल्यू है कि नहीं है, स्ट्रिंग एक वैल्यू है ना, नंबर एक वैल्यू है, और जो टाइप बताता है वो डेटा टाइप बताता है। ठीक है, ये भी एक वैल्यू है कि नहीं है। ये ऐसे स्ट्रिंग जो बैकटिक ऑपरेटर के अंदर लिखे हैं उनको पता क्या बोलते हैं, वैल्यू मतलब लिटरल, लिटरल बोल दो, वैल्यू ही लिटरल है। ठीक है, लिटरल क्या होते हैं, लिटरल आर द वैल्यूज व्हिच कैन बी स्टोर्ड इन ए वेरिएबल अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप। ठीक, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, डायनेमिक टाइप है, तो एक लिटरल क्या है, लिटरल क्या है, लिटरल क्या है, वैल्यूज। लिटरल सिंपल से बोला जा रहा है तो मतलब वैल्यूज, एक्चुअल डेटा। ठीक है, तो ये जो बैकटिक ऑपरेटर है, ये भी एक बैकटिक ऑपरेटर के अंदर जो कुछ लिखा है वो एक वैल्यू है। किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग, यानी एक लिटरल है। किस टाइप का लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल है। ठीक है, तो ये बैकटिक ऑपरेटर वाले स्ट्रिंग को पता क्या बोलते हैं, टेम्पलेट लिटरल। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट लिटरल। तो ये भी कोई पूछ ले कि भाई टेम्पलेट लिटरल क्या होता है, तो टेम्पलेट लिटरल, टेम्पलेट लिटरल, ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं जो बैकटिक ऑपरेटर के अंदर लिखी गई है। ठीक है, अच्छा ये मुझे क्या थे, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ है टेम्पलेट लिटरल, 2015 में, 2015 नहीं बोला, ये 6 वर्जन बोला। ठीक है, ये 6 वर्जन में बोला है। अच्छा क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, ऐसा क्या है कि भाई आप यहाँ पे एक्स्ट्रा इसको दिया रहता है। एक पॉइंट ऐड करना है कि टेम्पलेट लिटरल जो होता है आपको प्लेस होल्डर मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अब फिर आपके दिमाग में आएगा कि प्लेस होल्डर मैकेनिज्म क्या होता है, यानी टेम्पलेट लिटरल, ये जो हम लोग बैकटिक ऑपरेटर के अंदर लिख रहे हैं इसको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल। टेम्पलेट लिटरल क्या प्रोवाइड करता है आपको, प्लेस होल्डर मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अभी प्लेस होल्डर मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, जरा यहाँ उससे पहले डायरेक्टली इस पे बात करने से पहले एक काम कर लेते हैं। कॉन्केटिनेशन पढ़ा है, दो स्ट्रिंग को हम लोग ऐड करते हैं तो कॉन्केटिनेशन होता है, जब दो नंबर को ऐड करते हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, पर दो स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो कॉन्केटिनेशन होता है। एक स्ट्रिंग एक नंबर को ऐड करते हैं तब भी कॉन्केटिनेशन होता है। ठीक है, यानी जो एडिशन हो रहा है स्ट्रिंग और नंबर के बीच में हो रहा है तो कॉन्केटिनेशन हो रहा है, नंबर और नंबर के बीच में हो रहा है एडिशन हो रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है। दो स्ट्रिंग के बीच में एडिशन हो रहा है तो कॉन्केटिनेशन हो रहा है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे किया है एक, यहाँ पे लेट नेम अनुपम। अच्छा स्ट्रिंग तो पता ही चल गया, यही है स्ट्रिंग में। अच्छा ये जो स्ट्रिंग है, ये जो नंबर है, जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप देखते थे उनके लिए रैपर क्लास है कि नहीं है, उसी तरह यहाँ पे जो नंबर पढ़ रहे हो, ठीक है, स्ट्रिंग पढ़ रहे हो, इनके लिए ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पे, नंबर एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है जो नंबर के साथ परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल प्रॉपर्टीज और मेथड्स देगा। ठीक, स्ट्रिंग भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स देगा, आगे पढ़ेंगे ये चीजें। ठीक है, तो ये क्या है, नेम क्या है, एक वेरिएबल है, इसमें अनुपम स्टोर किया। ठीक है, लेट सिटी, ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूं, सिटी में दे रहा हूं नोएडा। ठीक है, सिंपल ध्यान देना जरा मैं क्या कह रहा हूं, सिटी में मैंने क्या दिया नोएडा, सिटी में मैंने क्या दिया नोएडा। ठीक है, एज दिया लेट, एज मैंने दिया, ठीक है, एज दिया मैंने 27, ठीक है, एज 27, ठीक है, चलिए इतना काम किया है। ठीक है, अब फिर मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूं, कंसोल कर रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। अब मुझे क्या करना है, अपना डिटेल प्रिंट करना है। एक ऑप्शन क्या है, ठीक है, चलो तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, हाय आई एम अनुपम मौर्य, आई बिलोंग बिलोंग्स नहीं होगा, बिलोंग होगा, एक मिनट, आई बिलोंग टू नोएडा। ठीक है, एज मेंशन कर रहा था, आई एम 27 ईयर ओल्ड समथिंग जो भी है आपके पास। ठीक है,
चलो इतना काम है, ठीक है। अच्छा एक बात है, ठीक है, ये हमारा एक लग नहीं रहा है कि आपको हार्ड कोडेड है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे वेरिएबल चेंज करो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो करना क्या पड़ेगा, मुझे कॉन्केटनेशन करना पड़ेगा कि नहीं। प्लस स्ट्रिंग क्लोज किया, कॉन्केटनेट किया, ये वेरिएबल मैंने क्या किया, नेम वाला यहाँ पे लेके आए, ठीक है। नेम वाला वेरिएबल यहाँ पे लेके आए, ठीक है। और फिर यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट की, ठीक है, यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट की। और नोएडा जो है यहाँ पे मैं क्या कॉन्केटनेट करूंगा, यहाँ पे सिटी को कॉन्केटनेट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे सिटी को कॉन्केटनेट कर दूंगा, ठीक है। इतना काम किया है ना। अब मेरा यहाँ पे वेरिएबल है, एक्सेस करो। अगर मुझे एज भी एक्सेस यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, तो आई एम, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सा एज ईयर ओल्ड, ये काम कॉन्केटिनेशन जो कर रही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ईयर्स ओल्ड, ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ये काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपल बहुत अच्छे से किए हो, ठीक है। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। आई एम अनुपम, ठीक है, स्पेस नहीं दिया था, ठीक है, सब कुछ ओके, ठीक है। अच्छा एक चीज नहीं लग रहा आपको यहाँ पे, एक चीज नहीं लग रहा कि मल्टीपल जगह कॉन्केटिनेशन हो रहा है, स्ट्रिंग क्लोज हो रहा है, फिर ओपन हो रहा है, स्ट्रिंग क्लोज हो रहा है, फिर ओपन हो रहा है, ठीक है। अगर सिंगल कोट के साथ जा रहे हो तब भी आपको यही काम करना पड़ेगा, सिंगल कोट के साथ आपको यही काम करना पड़ेगा, सिंगल कोट के साथ आपको यही काम करना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल कोट के साथ आपको यही काम करना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल कोट के साथ यही काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। बट टेम्पलेट लिटरल क्या बोलता है, ठीक है, आपको बार बार कॉन्केटिनेशन करने की जरूरत नहीं है। टेम्पलेट लिटरल जो है यानी बैकटिक ऑपरेटर क्या बोलेगा, आपको बार बार कॉन्केटिनेशन करने की जरूरत नहीं। मैं आपको क्या दे रहा हूं, ठीक है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, जिसको स्ट्रिंग के अंदर से ही कोई भी वेरिएबल डायनेमिकली आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है, डायनेमिकली आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या, मुझे बार बार कॉन्केटनेट करने की जरूरत नहीं, स्ट्रिंग क्लोज करके फिर स्टार्ट करके फिर क्लोज किया फिर स्टार्ट किया, बार बार वो काम करने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो हुआ क्या, ठीक है, तो आपको यही काम करना है ना, ठीक है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करिए, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। बैकटिक ऑपरेटर किया मैंने, ठीक है, ठीक है। बैकटिक ऑपरेटर मैंने क्या किया है, ओपन किया। अच्छा ये मुझे करना होगा, तो अब मैं लिखूंगा हाय हाय आई एम, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अगर नेम को एक्सेस करना है वेरिएबल को इस स्ट्रिंग के अंदर, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग क्लोज करना पड़ेगा, कॉन्केटनेट करना पड़ेगा किसको, वेरिएबल को। लेकिन बोला स्ट्रिंग क्लोज करने की जरूरत नहीं है भाई, आपको स्ट्रिंग मत क्लोज कीजिए। मैं स्ट्रिंग के अंदर ही आपको एक प्लेस होल्डर मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या है, डॉलर साइन बनाइए, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। इसके अंदर जो भी दोगे आप वो एक वेरिएबल प्रोवाइड करोगे, ठीक है, ठीक है। सपोज यहां मैं नेम दे रहा हूं, तो ये नेम जो होगा डायरेक्टली नेम नहीं प्रिंट करेगा, ये क्या है, एक वेरिएबल, ये ढूंढेगा नेम नाम का कहीं वेरिएबल डिक्लेयर है क्या, ठीक है, उसको एक्सेस कर लेगा। यहाँ पे नेम की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका अनुपम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, कॉमा आई एम, ठीक है, आई बिलोंग टू सिटी एक्सेस करना है ना, तो अभी मैं स्ट्रिंग क्लोज करने की जरूरत नहीं, कॉन्केटनेट करने की जरूरत नहीं, सीधा प्लेस होल्डर लगाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर। ये क्या है, ये क्या है, पर्टिकुलर प्लेस होल्डर है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। और ये टेम्पलेट लिटरल आपको प्लेस होल्डर मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा आपके वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। एक आप बार ओपन किया, एक बार आप स्ट्रिंग क्लोज कीजिए, आपको कोई वेरिएबल को एक्सेस करना है, सिंपल सा प्लेस होल्डर लगाइए, उसमें एक्सेस कर लीजिए स्ट्रिंग के अंदर से। ये जो वैल्यू उठाएगा डायनेमिकली उठाएगा वैल्यू, ठीक है। अदरवाइज ऐसे स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख रहे हैं तो डायनेमिकली नहीं उठाता है, वही एग्जैक्टली प्रिंट करता है, बट ये एग्जैक्टली नहीं प्रिंट करेगा। ये क्या है, प्लेस होल्डर है। अब ये क्या करेगा, इस वैल्यू को डायनेमिकली उठाएगा, इस वैल्यू को डायनेमिकली उठाएगा। आई बिलोंग टू नोएडा, या सिटी देंगे, सिटी, ठीक है, सिटी। और फिर मुझे एज कॉन्केटनेट कर रहा है, वो भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई एम यहाँ पे 26 और एज
ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ईयर्स ओल्ड, ठीक, इतना कम किया, ठीक है। अच्छा, पहली फंक्शनलिटी ये देगा, ठीक है। पहली फंक्शनलिटी क्या, टेम्पलेट लिटर आपको क्या प्रोवाइड करता है, क्या है, सीरी इज नॉट डिफाइंड, तो क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है, सीरी इज नॉट डिफाइंड। पहली फंक्शनलिटी क्या दे रहा है कि आपको ये क्या दे रहा है, प्लेस होल्डर मैकेनिज्म। दूसरी फंक्शनलिटी क्या दे रहा है ये कि एचटीएमएल, अच्छा बहुत लोग पढ़े, बहुत लोग नहीं पढ़े, जो नहीं पढ़े उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्री टैग देखा था, प्री टैग, प्री टैग क्या करता था, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट देता था, जैसा जितने स्पेस दिया आपने उतने स्पेस कर देगा, जितने लाइन चेंज की उतने लाइन चेंज किया। अच्छा, ये पहला वाला स्ट्रिंग, इसका मैं लाइन चेंज कर दे रहा हूं तो एरर आएगा, क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि लाइन नहीं चेंज करते हो, करना है आपको, ठीक है, एरर आएगा पहले स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आए, अब यहीं पे आए, जरा मैं इसको लाइन चेंज कर रहा हूँ, इसका भी मैं लाइन चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देना इसका जरा, ठीक है। क्या हुआ, जितनी लाइन चेंज की है, जैसा मैंने फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा ही, जितने स्पेसेस गए, जितने लाइन चेंज हुए, सब कुछ है प्री फॉर्मेटेड, जैसा मैंने फॉर्मेट दिया एग्जैक्टली वैसा दिया। मैं अगर यहाँ पे 10 लाइन चेंज कर रहा हूँ, प्री टैग को रिलेट कर पा रहे हो यहाँ पे एचटीएमएल वाला, ठीक है। यानी प्री टैग क्या है, अगर जो एचटीएमएल नहीं पढ़े उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी क्या देगा, प्री फॉर्मेटेड, जैसा आप फॉर्मेट दोगे, जितने स्पेस दोगे, जितनी लाइंस चेंज करोगे, एग्जैक्टली वैसा ही प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है। तो पहला क्या दे रहा है आपको, टेम्पलेट लिटर, प्लेस होल्डर मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा क्या काम कर रहा है, ठीक है, आपको प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जैसा आप फॉर्मेट दे रहे हो एग्जैक्टली, आप 10 लाइन चेंज किए हो तो 10 लाइन भी हो जाके चेंज हो रहा है। देखो जितनी भी लाइन, आई एम 27 ईयर ओल्ड, कहाँ पे, ठीक है। ये कौन दे रहा है आपको, बैकटिक ऑपरेटर दे रहा है, ठीक है। तो यही जानने की जरूरत, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं पूछेगा। स्ट्रिंग की बहुत ज्यादा स्ट्रिंग मेथड्स पूछेगा, स्ट्रिंग के कौन कौन से मेथड का ऑपरेशन, लेकिन अभी आप वो जानना जरूरी नहीं, अभी आपको पहले ऑब्जेक्ट पढ़े नहीं हो, पहले ऑब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ना है, तो स्ट्रिंग के मेथड्स हो गए, ये सब बाद में डिस्कशन होगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही जानना है स्ट्रिंग को, ठीक है। और यहाँ पे कोई स्ट्रिंग कोई क्लास व्लास नहीं है, स्ट्रिंग क्या है, सिंपल से एक बिल्ट इन डेटा टाइप है, ठीक है। कुछ वैल्यूज है जो डबल कोट के अंदर लिखी होंगी या फिर सिंगल कोट के अंदर लिखी होंगी या फिर बैकटिक ऑपरेटर के अंदर लिखी होंगी, उनको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उनका टाइप बताएगा स्ट्रिंग, उनका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, वो किस टाइप की वैल्यूज होंगी, स्ट्रिंग होंगी, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमारे पास तरीके हैं स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के। पहला क्या है, डबल कोट के साथ, दूसरा क्या है, सिंगल कोट के साथ, तीसरा क्या है, बैकटिक ऑपरेटर के साथ, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे पिक्चर में आता है एस्केप सीक्वेंस का, क्या है, एक होता है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, जैसे जावा में पढ़े हो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, ठीक है। तो एस्केप सीक्वेंस हमेशा स्टार्ट जो होता है बैक स्लैश से स्टार्ट होगा, बैक स्लैश से स्टार्ट होगा, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश से स्टार्ट होगा, एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। अगर बैक स्लैश जा रहा है, सिंपल से क्या जा रहा है, एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होते हैं, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर एक बहुत फेमस कैरेक्टर है, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। बैकस्लैश आर हो गया आपके पास, जो रिटर्न कैरी करेगा, ठीक है, समझ गए। अच्छा एक बात बताइए, आपको एक पाथ प्रिंट करना है, क्या करना है, एक पाथ प्रिंट करना है। कहीं का पाथ क्या होता है, जैसे डायरेक्ट प्रिंट करना है आपको पाथ, तो आपको जैसे जाना है सी के अंदर, ठीक है, ठीक है, सी के अंदर है, सी के अंदर गए, फिर वहां पे यूजर है सी के अंदर, या फिर प्रोग्राम फाइल्स है ना, प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स, फिर क्या है उसके अंदर, चलो नोट.js नाम का फोल्डर है, ठीक है। एग्जैक्टली ये पाथ प्रिंट करना है, तो चलो आते हैं जरा कंसोल डॉट लॉग करते, इसको स्ट्रिंग में प्रिंट करते हैं, ठीक, इसको स्ट्रिंग में प्रिंट करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो नहीं ऐसे नहीं प्रिंट होता है, ऐसे होता है ना, हाँ एग्जैक्टली 1 मिनट, पाथ जो होता है, हाँ बैक स्लैश से ही तो होता है, यही है ना एग्जैक्टली,
हाँ वेट, ठीक है, हाँ कॉलर भी होता है, ठीक है, ठीक है। कंसोल मैं कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग मैंने किया है, ठीक है। अब स्ट्रिंग के अंदर आए, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ काम किया है, यहाँ पे मैंने कुछ काम किया है, ठीक है। एक सेकेंड, अब यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, नो नो 1 मिनट, हाँ ठीक है। अभी मुझे कोई पाथ प्रिंट करना है, तो देखिए क्या है आपके पास, सपोज ये मुझे पाथ प्रिंट करना है, ठीक, वो यूआरएल का होता है, यहाँ पे देखिए बैक स्लैश ही जाएगा ना, बैक स्लैश सी के अंदर यूजर्स, यूजर्स के अंदर डेस्कटॉप समथिंग समथिंग, यही प्रिंट करना है मुझे, यही पाथ मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है, इसी पाथ को मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। चलिए आइए, इसी पाथ को मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है, एक सेकेंड, इसको मैं प्रिंट करूँ। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि जो बैक स्लैश है ये तो एस्केप करेक्टर है ना, क्या है, एस्केप सीक्वेंस है, एस्केप सीक्वेंस है, और एस्केप ये क्या है एग्जैक्टली, ये है एस्केप सीक्वेंस, और एस्केप सीक्वेंस के साथ कोई ना कोई कैरेक्टर जाना चाहिए जो प्री डिफाइंड है, ठीक है, जैसे एन एक प्री डिफाइंड है, वो जो कैरेक्टर जाना चाहिए एस्केप सीक्वेंस के, ये क्या है, ये चाहे जावा में देखो चाहे जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। एक बार पहले आउटपुट यहाँ पे देखते हैं, पहले आउटपुट यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जावा में होता तो एरर आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपके पास, क्या कहीं पे पाथ प्रिंट हो रहा है, कहीं एस्केप आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। मुझे एग्जैक्टली पाथ प्रिंट करवाना था, हो सकता है मुझे कहीं दिखाना है पाथ प्रिंट करवाना है, अब यूआई पे ही दिखाना है, ठीक है, कैसा लेआउट बनाना है जहाँ पे पाथ दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो एस्केप जा ही नहीं रहा है, यानी बैकस्लैश जा ही नहीं रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग क्या है आपका, यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर सपोर्ट करेगा, तो एग्जैक्टली बैकस्लैश क्या है, तो इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस, इसको क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंस, इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस, और एस्केप सीक्वेंस के साथ कुछ ना कुछ आगे कोई ना कोई कैरेक्टर रहेगा, जैसे एन हो गया, या फिर आर हो गया, या फिर टी हो गया, ये जो कैरेक्टर जाते हैं इनको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, कैरेक्टर, ठीक है। अब ये क्या है एग्जैक्टली, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, जो स्लैश है इसको स्लैश को बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस, उसके साथ जो कैरेक्टर अटैच होता है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। लेकिन ये जो कैरेक्टर है ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दोगे आप, पी लिख दोगे, टी लिख दो, कुछ भी लिख दोगे, ये है ना, एस्केप सीक्वेंस है, ठीक है। अब क्या है एस्केप सीक्वेंस, अब यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, अब यहाँ पे तो जा ही नहीं रहा है, यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मुझे देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जा ही नहीं रहा है, स्लैश तो जा ही नहीं रहा है, तो ये एस्केप सीक्वेंस है। अब मुझे क्या है एस्केप सीक्वेंस के यूज करके, सपोज मुझे स्लैश डालना है, ये बैक स्लैश मुझे मेंशन करना अपने स्ट्रिंग में, तो एस्केप सीक्वेंस दूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या डालना है वहां पे, स्लैश, ये सिंपल से स्लैश डाल दूंगा, स्लैश चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस क्या, पर्टिकुलर कोई सिंबल, कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनको हमें इंसर्ट करने की जरूरत पड़ती है। ये क्या किया, यहाँ पे डबल सीक्वेंस लगाया, डबल सीक्वेंस, डबल स्किप सीक्वेंस, डबल स्किप सीक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे 1 मिनट, और कहीं पे कुछ वेट, हाँ यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, टी लगा रखा है, ठीक है, टी लगा रखा है, वेट सेव नहीं किया क्या, ठीक है, जा रहा है अभी आपके पास, अभी जा रहा है। तो अगर मुझे स्लैश डालना होगा तो हम किसका यूज करके डालेंगे, एस्केप का यूज करके, एस्केप सीक्वेंस का यूज करके। अच्छा सपोज मुझे यहीं पे क्या है, यहीं पे इंसर्ट करना है एक डबल कोट। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, डबल कोट, यानी आप यहाँ पे कंपाइलर क्या देखेगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग क्लोज हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे तो एरर आना चाहिए क्योंकि आपने स्ट्रिंग क्लोज किया है, दोबारा स्ट्रिंग क्लोज कर रहे हो, तो यहाँ पे ये तो जाएगा नहीं, आपका डबल कोट तो जाएगा ही नहीं,
कोट स्ट्रिंग के अंदर जाएगा नहीं, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, डबल कोट डालना है उसके अंदर। तो मैं किसका यूज करके डालूंगा, एस्केप सीक्वेंस का। एस्केप सीक्वेंस फिर मतलब एस्केप सीक्वेंस क्या करेगा, इसको इंसर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर, इसको सेट कर देगा स्ट्रिंग। अब यहाँ पे स्ट्रिंग क्लोज नहीं होगी। ठीक है, क्या कर दे रहा है, इस सीक्वेंस को, एस्केप सीक्वेंस यानी कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करवाने के लिए होता है। टास्क परफॉर्म क्या, सपोज ए बैकस्लैश एन दिया तो लाइन चेंज कर देगा। ठीक है, कोई पर्टिकुलर सिंबल इंसर्ट करना, तो चूंकि स्लैश है, ये बैकस्लैश है, बैकस्लैश खुद ही एक एस्केप सीक्वेंस है, तो केवल सिंगल दोगे तो अपने आप को क्या काउंट करेगा, एस्केप सीक्वेंस काउंट करेगा, तो प्रिंट तो होगा नहीं। ठीक है, तो एस्केप सीक्वेंस की हेल्प से ही मैं बैकस्लैश दूसरा डालूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मुझे क्या करना, मेरे भी कभी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि स्ट्रिंग के अंदर मुझे डबल कोट प्रिंट करवाना है। ठीक है, डबल कोट प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो डबल कोट में मैं कैसे प्रिंट करूं, यूआई पे मुझे कुछ दिखाना, कुछ इस फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, कोई मैसेज दिखाना, कोई आपको कोट लिखने हैं, क्या लिखना, कोई आपको कोट लिखना है, या छोटी सी शायरी ही लिखना कुछ, तो इस फॉर्मेट में लिखोगे ना। ठीक है, कुछ भी लिखोगे। ठीक है, सपोज हाँ बी पॉजिटिव, कुछ भी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो लेकिन अब स्ट्रिंग कोड ये नहीं प्रिंट होने वाला है ना, ये नहीं जाने वाला है ना, जो आउटपुट मिलेगा सिर्फ ये मिल लो। लेकिन आपको आउटपुट चाहिए एग्जैक्टली क्या, डबल कोड भी लगा होना चाहिए वहां पे। इतना करोगे बी पॉजिटिव इतना करोगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्रिंट करोगे तो सिंपल सा नहीं आने वाला है वो आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखने वाला है, बी पॉजिटिव। तो एस्केप सीक्वेंस का यूज करके हम लोग वो क्या इंसर्ट करेंगे, उस डबल कोड को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बी पॉजिटिव लिख रहा हूं, बी पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है, बी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे डबल कोट नहीं आया। ठीक है, तो डबल कोट मुझे ऐसे तो डायरेक्टली मैं इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा, यानी हुआ क्या, यहीं पे मुझे स्ट्रिंग शुरू हुआ है, यहीं पे क्लोज हो गया है, एरर आएगा। आगे करना है तो स्ट्रिंग शुरू करिए, कॉन्कैटिनेट करिए इसको। ठीक है, अब इस डबल कोट को डालना तो एस्केप सीक्वेंस की हेल्प से डालूंगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे डालना, इस डबल कोट को डालना तो किसकी हेल्प से डालूंगा मैं, एस्केप सीक्वेंस की हेल्प से यहाँ पे डबल कोट डालूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आए। ठीक है, ठीक है, बी पॉजिटिव जा रहा है, डबल कोट के साथ जा रहा है। ठीक है, डबल कोट के साथ जा रहा है, इतना काम हो रहा है। तो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर आगे डिटेल्स में जब मेथड्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी देखेंगे। ठीक है, समझ लो एस्केप सीक्वेंस ये सपोर्ट करता है। ये स्ट्रिंग के साथ हो गया। ठीक है, तो टेम्पलेट लिटल क्या कर रहा है, प्लेस होल्डर मैकेनिज्म सपोर्ट कर रहा है, और आपको प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट भी दे रहा है वो। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस हुआ है, ES6 में इंट्रोड्यूस। ठीक है, अब फिर आता है अनडिफाइंड। फिर क्या देख रहे हो यहाँ पे, अनडिफाइंड, क्या है आपके पास, अनडिफाइंड। अच्छा एक बात बताइए, एक बात ये बताइए कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ दे रहा हूँ, लेट। ठीक है, सपोज num2 नाम से कोई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर ना, ये मैंने डिक्लेयर करके छोड़ दिया। अगर यहीं पे जावा होगा और क्लास लेवल में डायरेक्टली मैंने फाइल में डिक्लेयर किया तो डेफिनेटली वहां पे क्लास के अंदर डिक्लेयर करते। अगर वो क्लास लेवल वेरिएबल था तो अगर कुछ नहीं दिया है तो उसमें वैल्यू क्या जाती, डिफॉल्ट जाती है ना, डिफॉल्ट वैल्यू जाती। ठीक है, लेकिन उसका टाइप क्या होता, टाइप जिस टाइप का मैं वहां पे डेटा टाइप बता रखता, ठीक है, बता के रखता, उसी टाइप का वो डेटा टाइप होता। लेकिन आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली टाइप्ड है, डायनेमिकली टाइप्ड, जब वैल्यू आएगी उसी टाइम पे उसका टाइप डिसाइड होगा रन टाइम पे। यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जब कोई वैल्यू ही नहीं है इसमें तो भाई किस टाइप का डेटा टाइप, इसमें इसका टाइप क्या है इस वेरिएबल का, क्योंकि कोई आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो एक बात तो पक्की होगी 100% है कि वेरिएबल का कुछ ना कुछ टाइप तो होगा ही होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि वेरिएबल कोई डिक्लेयर उसका कोई टाइप ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल का कुछ ना कुछ टाइप होगा ही होगा। तब यहाँ पे कुछ टाइप, कोई वैल्यू ही नहीं है तो इसका टाइप क्या है भाई, तो सिंपल सी बात है, वैल्यू इसमें क्या है पता नहीं, कुछ नहीं, मुझे पता नहीं, अनडिफाइंड है। वैल्यू क्या है, जब वैल्यू अनडिफाइंड है तो इसका टाइप क्या होगा, अनडिफाइंड। तो टाइप भी क्या है इसका, अनडिफाइंड है। कैसे, चलो पहले वैल्यू प्रिंट करते हैं इसकी। ठीक है, console.log num2 को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, वैल्यू क्या आएगी,
वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? अनडिफाइंड। ऐसा नहीं जीरो रो नहीं आएगा, कुछ ने आपने इनिशियलाइज कर रखा तो क्या आएगी? अनडिफाइंड। यहाँ पे कुछ num2 ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, num3 कर लेता हूँ, num4 कर ले रहा हूँ, ठीक है, num4 में कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अनडिफाइंड, देख अभी डेटा टाइप नहीं चेक किया हूं मैं, वैल्यू प्रिंट किया हूं, तो वैल्यू क्या है? ठीक है, जब वैल्यू अनडिफाइंड है तो टाइप भी इसका क्या जाएगा? अनडिफाइंड। चलो इसका कॉमा लगा के मैं टाइप ऑफ चेक करता हूं, ठीक है। अनडिफाइंड क्या रिप्रेजेंट करेगा? इन एफिशिएंसी ऑफ वैल्यू, ठीक है, ठीक है। टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ num4, ठीक है, टाइप ऑफ num4। तो इसका वैल्यू भी क्या है आपके पास? अनडिफाइंड है, और टाइप भी इसका क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। देखिए वैल्यू क्या क्या प्रिंट हो रहा है? अनडिफाइंड। तो इसका टाइप भी क्या है? अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा यहीं पे एक चीज बात करना है, यहीं पे मैं नल की भी बात कर ले रहा हूं, नल की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो है आपके पास अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्या रिप्रेजेंट करेगा? इन एफिशिएंसी ऑफ प्रिमिटिव वैल्यू, ठीक है। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहां पे क्या होना चाहिए था? कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए थी, ठीक है। एक्सपेक्ट ये कर रहा है कोई ना कोई प्रिमिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नल है, नल है यहाँ पे, देखेंगे कहाँ गया नल है। बुलियन का डिस्कशन करेंगे, अब अनडिफाइंड करोगे तो नल का भी करो, ऐसा तो कोई है नहीं रूल की भाई मैं जिस ऑर्डर में लिखा उसी ऑर्डर में डिस्कशन करना है। तो नल है यहाँ पे, ध्यान देना नल। अब यहाँ पे आया हूं, लेट num5 इज इक्वल टू नल में लिखा हूं। यहाँ पे एक और कीवर्ड मिला नल, नल भी एक कीवर्ड है, ठीक है, भले वैल्यू की तरह ट्रीट हो रही है लेकिन इसका फॉर्मेट आप चेंज नहीं कर सकते। नल का क्या है? नल एक वैल्यू है कि नहीं? वैल्यू ही तो है, और बिल्ट इन वैल्यू है ना, आपने बनाया नहीं है तो है क्या एग्जैक्टली? नल क्या रिप्रेजेंट करेगा? इन इफिशियंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन एफिशिएंसी ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं, उसको समझा रहा हूं कैसे। अच्छा वहां पे जावा में पढ़े तो नल क्या होता था? किसका डिफॉल्ट वैल्यू होता था? रेफरेंस वेरिएबल्स का डिफॉल्ट वैल्यू नल होता था। तो एक रेफरेंस वेरिएबल में क्या जाता था? ऑब्जेक्ट ही जाता था। कोई भी क्लास दे रहे हो तो ऑब्जेक्ट ही होता था। यानी तो क्या था, नल कब जाता था, कब शो करता था? जब आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं हो रहा था वहां पे, ठीक है। यानी है तो रेफरेंस वेरिएबल लेकिन उस टाइप का ऑब्जेक्ट इंस्टेंस मिल नहीं रहा था उसको। नल क्या रिप्रेजेंट करना है? इनएफिशिएंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वही चीज यहां पे भी समझिए, रिलेट कीजिए। अगर इसका भी टाइप चेक करेंगे, टाइप ध्यान रखना, टाइप नल नहीं आने वाला है। टाइप क्या आएगा? टाइप क्या आएगा? कंसोल डॉट लॉग, नहीं कंसोल डॉट लॉग। पहले मैं num5 को प्रिंट कर रहा हूं, num5 को प्रिंट कर रहा हूं, फिर टाइप ऑफ num5, ठीक है, टाइप ऑफ num5, टाइप ऑफ num5। यहां पे जो इसका वैल्यू आएगी नल आएगी, लेकिन टाइप क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। क्यों आएगा अभी बताते हैं, ठीक है, सिंपल से समझ एग्जैक्टली अच्छे से समझ में आएगा जब ऑब्जेक्ट पढ़ोगे तब, ठीक है। नल है, वैल्यू तो नल है लेकिन टाइप क्या है इसका? ऑब्जेक्ट। अभी आप बोलोगे ठीक है, फिर आपके यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि भाई जब ऑब्जेक्ट एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो नल को यहाँ पे आपने प्रिमिटिव में क्यों डिफाइन किया? तो प्रिमिटिव का मतलब ये है कि बिल्ट इन आप अपने तरीके से नहीं क्रिएट कर रहे हो। नंबर भी एक बिल्ट इन है, 1 2 3 कुछ भी बिल्ट इन है, स्ट्रिंग भी कोई ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है। और नल क्या है? एक वैल्यू है, ठीक है, बिल्ट इन है, लेकिन उसका टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट प्रिंट करोगे ऑब्जेक्ट। ये सिंपल से क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इन एफिशिएंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन एफिशिएंसी ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल से इसे रिलेट कीजिए। सपोज कहीं किसी कंपनी में गए, इंटरव्यू के जॉब हो गया, जॉब तो हो गया, ठीक है, लेकिन आपका काम क्या है? जब तक प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ, काम क्या? आपसे कोई पूछेगा आपका काम क्या है तो आपको पता ही नहीं है भैया आपका काम क्या है। अभी आपको पता नहीं कि काम क्या है, तो मेरा काम क्या है? अनडिफाइंड है अभी, ठीक है, अनडिफाइंड है मेरा काम,
ठीक है, एक ऑब्जेक्ट थे आप, ठीक है, एक तरह से अपने आप को समझ लीजिए ऑब्जेक्ट हो, लेकिन आपको क्या काम क्या है, अनडिफाइंड है। उसके बाद हो सकता है 4-5 महीना बाद प्रोजेक्ट है ही नहीं, 5-6 महीने बैठो प्रोजेक्ट है ही नहीं, बेंच पे ही हो, तो क्या करेगा बेंच पे बैठा के, है ना। फिर क्या किया, रिजाइन डलवा दिया, ठीक है। अरे मैं ऐसे बता रहा हूँ, मतलब नॉर्मली एग्जाम्पल रिलेट करके दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल रिलेट करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या किया कि रिजाइन डलवा दिया, ठीक है। तो एक तो पता हो गया आपका, ठीक है, क्या हुआ कि अभी अब वहां पे जो है वैल्यू अनडिफाइंड नहीं है, आपको एग्जैक्टली क्या पता चल गई, ठीक है, वहां से मेरा काम नल एंड वाइड हो गया, ठीक। वहां पे एक इनएफिशिएंसी आप क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट यानी आपका वहां पे प्रेजेंस क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट रहेगा वहां के लिए, ठीक। सिंपल से रिलेट कर सकते हो, लेकिन सिंपल सा क्या है कि आप ये समझिए, ठीक है, ये समझो, ये क्या समझो कि भाई नल क्या है, इनएफिशिएंसी ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सिंपल से। ये एग्जैक्टली अच्छे से कब समझ में आएगा, जब ऑब्जेक्ट पढ़ोगे। एक ये है और दूसरा सिंबल है, ये दो ऐसे हैं जो मैं नल को भी डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन हमने कहा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इन दो को जब ऑब्जेक्ट पढ़ोगे तब एग्जैक्टली समझ में आएगा। तो नल सिंबल को भी मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, इसलिए नहीं डिस्कस करूंगा, अभी डिस्कस करने से कोई फायदा आपको समझ ही में नहीं आएगा, जहां तक मेरा अंदाजा है, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो आते हैं बुलियन की बात, अनडिफाइंड तो एग्जैक्टली समझ में आएगी, जब तक वैल्यू नहीं है कुछ तो अनडिफाइंड ही रहेगा। बट नल के केस में है वैल्यू वहां पे, ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं है, वैल्यू कुछ ना कुछ है, ठीक है। जैसे जब तक आपको काम नहीं मिला था तो आपको पता नहीं था कि मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली, काम क्या मिलने वाला है। रिजाइन आपको पता चल गया कि भाई क्या मिला हमें, क्या मिला, नल मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है। वैल्यू पता चल गया मुझे, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं कि क्या मिला मुझे, ठीक है। अब क्या है बुलियन, ठीक है। बुलियन क्या है, बुलियन डेटा टाइप क्या है भाई, बुलियन ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो ट्रू और फॉल्स होती है, ठीक है भाई। ये भी ट्रू एंड फॉल्स भी एक डेटा ही है, ट्रू एंड फॉल्स भी एक डेटा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, जरा यहाँ पे आइए, ठीक, एक वेरिएबल में डिक्लेयर किया हूं, ठीक है, एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर किया हूं। अच्छा, बुलियन का यूज क्या है, बुलियन का यूज क्या है, सीधे से कंडीशनल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, कोई भी कंडीशनल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे मल्टीपल कंडीशन आपको चेक करनी है, चेक क्या करना हो कि भाई कोई आपको लाइसेंस के लिए कोई एक मॉड्यूल बना रहे हो, ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि भाई एज 18 होनी चाहिए, ठीक है, और ड्राइविंग और क्या है, आधार कार्ड भी होना चाहिए, पैन कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीपल क्या है आपके पास, वहां पे कंडीशंस को चेक करोगे, मल्टीपल को कंडीशंस को चेक करो, वहां पे कंडीशन लगाओगे, जब कंडीशन लगाओगे तो वहां पे बुलियन वैल्यू चलेगी, ठीक है, ठीक है। बुलियन डेटा पे हम लोग कंडीशंस लगाते, कंडीशंस जो लगेगी, कंडीशंस जो लगाता है, जो है कोई भी कंडीशन लगाओगे आप बुलियन डेटा पे लगाओ, कहीं भी कोई कंडीशन मिलेगी आपको प्रोग्राम में, कभी नंबर पे कंडीशन नहीं मिलेगी, नहीं नंबर पे मिलेगा एग्जैक्टली 10 इज ग्रेटर देन 20, ठीक है, नंबर पे लग रहा है कंडीशन, लेकिन जो आपको कंडीशन का जो रिजल्ट मिलने वाला है, ध्यान ले, कंडीशन तो ठीक है नंबर पे लगाओगे कि इसी पे लगाओगे, जो कंडीशन का रिजल्ट मिलने वाला है वो हमको किस फॉर्मेट में मिलने वाला है, बुलियन। सिंपल से बुलियन का क्या है, बुलियन का सिंपल से समझिए, बुलियन वैल्यू का कहां यूज है, जहां पे कोई रिजल्ट कंडीशन के तौर पे मिल रही हो, मुझे कोई कंडीशन को इवेल्युएट करेंगे, किसी कंडीशन को इवेल्युएट करता हूं मैं, तो मुझे रिजल्ट किस फॉर्मेट में मिलता है, बुलियन में। कंडीशन को कैसे इवेल्युएट करोगे आप, ठीक है, आप चेक करोगे कि आप 18 से बड़े हो कि नहीं हो, ठीक है, एक कंडीशन चेक करोगे, एज इज ग्रेटर देन 18 हो तो भाई क्या मिलने वाला है, एक तरह से यस, नहीं हो तो नो, तो यस और नो नहीं मिलने वाला, या तो ट्रू मिलेगा, या तो भाई वो कंडीशन सही होगी, या तो कंडीशन गलत होगा, सही तो मतलब ट्रू, गलत है मतलब फॉल्स, ठीक है। कोई भी कंडीशन इवेल्युएट होने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है मुझे, एक बुलियन वैल्यू मिलता है, ठीक है। तो बुलियन वैल्यू आपके पास कौन कौन सी, एक है ट्रू, एक है फॉल्स, ठीक है, एक है ट्रू और एक है फॉल्स। सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट, वही है आपके पास जावा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेट b1, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, लेट b2, और ये ट्रू एंड फॉल्स क्या कीवर्ड है, ठीक है, इनका फॉर्मेट नहीं चेंज कर सकते हो, बुलियन में सिर्फ दो ही जाएगी। अच्छा, जावा के केस में क्या देखते दो ही। अब यहाँ पे क्या है, ट्रू रिप्रेजेंट करेगा 1 को और फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा किसको, 0, ट्रू रिप्रेजेंट करेगा 1 को,
फॉल्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? 0 को रिप्रेजेंट करेगा। नहीं, जवाब नहीं, वो एग्जाम्पल के तौर पे भले बताया गया हो, आप ये सोच लो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब क्या, लेट b2 इज इक्वल टू फॉल्स, लेट b2 इज इक्वल टू फॉल्स। कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ठीक, कंसोल डॉट लॉग b1, और टाइप चेक करता हूँ मैं, टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ b1, ठीक है। एक बार चैट देख लेता हूँ। बच्चे परेशान हो गए। तुम तो परेशान नहीं। ठीक है, चलिए अब क्या आपके पास, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ b1, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल लॉग b2 टाइप ऑफ b2, ठीक है, टाइप ऑफ b2, ठीक है, टाइप ऑफ b2, ठीक, इतना काम किया है। अभी देखना जरा, ठीक है, अभी देखना, इसको मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। ट्रू क्या है, डेटा टाइप क्या है, वैल्यू क्या आई है, ट्रू आई है, लेकिन उसका टाइप क्या आया है, बुलियन आया है, ठीक है। अच्छा, हम ये नहीं कर सकते, इसका फॉर्मेट नहीं चेंज कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते टी को कैपिटल कर दे, तो क्या है कि टू, एक ये जो वैल्यू जा रही है वो एक कीवर्ड ही है वो, ठीक है, कीवर्ड की तरह नहीं, कीवर्ड ही है वो, ठीक है, एज ए वैल्यू जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में क्या है आपके पास, ट्रू रिप्रेजेंट करता है 1 को और फॉल्स रिप्रेजेंट करता है 0 को। जरा यहाँ पे आते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग ट्रू प्लस ट्रू, भाई ये बुलियन होगी ना वैल्यू, डबल कोट के अंदर लिखते तो स्ट्रिंग होती, ट्रू प्लस ट्रू, क्या रिजल्ट मिलना चाहिए भाई, क्या मिल रहा है, 2 कैसे मिल रहा है, क्यों 2 इसलिए मिल रहा है, ट्रू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1, और फिर दूसरा ट्रू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 प्लस 1 2, ठीक है। अब आते हैं फिर से यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग फॉल्स प्लस फॉल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 प्लस 0 क्या मिलने वाला, 0 मिलने। अच्छा, फॉल्स प्लस 2 करता तो क्या मिलता, एक 2 को रिप्रेजेंट करता, एक 1 को रिप्रेजेंट करता। अगर इनके सब में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो क्या ट्रू रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ट्रू रिप्रेजेंट क्या कर रहा है 1 को, फॉल्स रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, लेकिन जावा में ये नहीं था, जावा में बस एग्जांपल के लिए बताया गया होगा कि ऐसा सोच सकते हो कि ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, ठीक है। तो इतना है, ठीक है, ये सिंपल सा है, ठीक है, इतना हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप, लेकिन सिंबल को अभी ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा एग्जैक्टली आपका, ठीक है, समझ गए। और कन्वर्जन की बात करेंगे, ठीक है, वहां पे असाइन, जब ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर वहां पे बात करेंगे, ठीक है। कन्वर्जन भी हो सकता है, एक हमारा स्ट्रिंग टाइप का नंबर में चेंज हो सकता है, नॉर्मली स्ट्रिंग कभी नंबर में जावा में नहीं देखते होगे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर में चेंज होगा, कब होगा स्ट्रिंग नंबर में चेंज, सपोज आपका स्ट्रिंग 1 2 3 भी एक डेटा है, उसको डबल कोट में अंदर लिख रखा हूँ तो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग उसको तो मैं चेंज कर ही सकता हूँ नंबर में। कन्वर्जन की भी बात करेंगे आगे, ठीक है, तभी आज इतना ही रखता हूँ, ठीक, बाकी कंपेयर का भी कॉन्सेप्ट है, कंपेयर का भी कॉन्सेप्ट है। हाँ भाई, पूरा वही ऑपरेटर, हर एक ऑपरेटर, जैसे उसमें अपन कहते हैं ना, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से कंपेयर करते हैं, वो आता है, हाँ यहाँ पे भी ऐसा कुछ है, डेफिनेटली है, यहाँ पे उससे ज्यादा है, वहां से ज्यादा है, वहां तो केवल डबल इक्वल लगा के कंपेयर करते हो, यहाँ पे डबल इक्वल से होता है, ट्रिपल इक्वल से भी होता है, 2 तरीके से कंपेयर करता है, ठीक है, ठीक है। पसंद
हेलो सर। हाँ बताइए। सर कल की रिकॉर्डिंग और सर कल क्लास होगी क्या? कल क्यों नहीं होगी? कल कौन सा दिन है? नहीं, कल फ्राइडे, कल क्लास नहीं होगी भाई। सैटरडे को? सैटरडे को देखते हैं, आ जाएगा ओके लिंक सर। अगर होगी तो। हेलो हाँ ये सर, प्लीज क्लास रिकॉर्डिंग सर भेज दीजिएगा सर प्लीज। रिकॉर्डिंग चाहिए ना? हाँ यार, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है, आज ही मिल जाएगा। अभी कल वाला तो अभी मिल जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद मिल जाएगा आपको, ठीक। ठीक है, थैंक यू सर। ये वाला भी विद इन 45 मिनट जनरेट हो जाएगा रिकॉर्डिंग, फिर भेज दिया जाएगा। बाकी और कुछ पूछना है किसी को?